हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आपके? बढ़िया। चलो जी, वापस आते हैं हमारे एडवांस अकाउंट्स में। तो भाई आज एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम शुरू करेंगे, AS 13। तो भाई आज एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपन को शुरू करना है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर है AS 13। और AS 13 किस चीज़ से डील करता है? इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। लो जी, तो भाई आपने सीए फाउंडेशन में आपने 2 टॉपिक जो है पढ़े होंगे, कंपनी अकाउंट्स से रिलेटेड इशू ऑफ शेयर्स, और दूसरा कौन सा? इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये ऐसे करें, इशू ऑफ शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो भाई हमने ये सारी अकाउंटिंग जो है कंपनी के पर्सपेक्टिव से जो है फाउंडेशन में सीखी भी। जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो भाई कंपनी क्या क्या एंट्रीज पास करती है, कंपनी के लेजर अकाउंट कैसे जो है बनते हैं। तो भाई आपने सारा जो है पढ़ा था। अभी सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन मनी मंगवाते हैं, फिर शेयर अलॉटमेंट होता है, शेयर फर्स्ट कॉल होता है, शेयर सेकेंड कॉल जो है वो आपका रहता है। शेयर हम पार पर भी इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पर इशू कर सकते हैं। तो कंपनी किस तरीके से ये सारे काम जो है करती है। ऐसी डिबेंचर्स की बात करें तो भाई कंपनी डिबेंचर कैसे जो है इशू करती है, और डिबेंचर्स रिडीमेबल होते हैं तो लास्ट में कंपनी डिबेंचर्स को कैसे रिडीम कर देती है। और रिडीम में भी 2 प्रकार से आपने पढ़ा था भाई, या तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होंगे या नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होंगे। तो हमने सारा का सारा काम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है पढ़ा था। अभी कंपनी कैसे एंट्री जो है पास करती। अब हम बात कर रहे हैं शेयर होल्डर की, अब हम बात कर रहे हैं डिबेंचर होल्डर की, हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टर की। अब वो जो इन्वेस्टर है जिसने पैसा लगाया है, चाहे शेयर्स में लगाया चाहे डिबेंचर्स में लगाया, वो अपने अकाउंट्स कैसे जो है बनाएगा, वो अपने अकाउंट्स कैसे जो है बनाएगा। मैंने शेयर्स में पैसा लगाया तो मेरे को अकाउंटिंग कैसे करनी है, मैंने डिबेंचर्स में पैसा लगाया तो मुझे अकाउंटिंग कैसे करनी है। उस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 जो है आता है, जो हमें अब जो है पढ़ना है। फिर इस टॉपिक की बात करें तो भाई 2-2 नंबर के MCQ भी आते हैं और मैक्सिमम नंबर 7 नंबर का सब्जेक्टिव जो है आता है। तो जैसे AS2 की बात करें तो AS2 हमने देखा था 2-2 नंबर के MCQs भी हैं, मैक्सिमम सवाल 7 नंबर का जो है आता है। ऐसे ये बात करें 2-2 नंबर के MCQ भी आ सकते हैं और मैक्सिमम सवाल 7 नंबर का जो है आता है। बहुत ही स्कोरिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है अपने को जो है पढ़ना है। लो जी, तो भाई AS 13 की जो है बात करें, लो जी AS 13 की बात करें, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। तो लो जी लिख लीजिए, कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट आखिर क्या होती है। लो जी, इन्वेस्टमेंट किसको जो है कहते हैं? इन्वेस्टमेंट आर एसेट्स। इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट। तो ऑब्वियसली बात है, मैंने किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करी है तो मेरा क्या है? एसेट जो है हो सकता है। इन्वेस्टमेंट आर एसेट्स कह रहे हैं हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज। इन्वेस्टमेंट आर एसेट्स held by an enterprise, कह रहे for earning income। कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट क्यों करता है? कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है, पर्पस क्या है? पैसा कमाना, इनकम जो है कमाना। तो कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट उस प्रकार की एसेट है, वो एसेट है जो कोई भी एक व्यक्ति जो है, एंटरप्राइज, कोई भी एक बिजनेस यूनिट जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रही है। पर्पस क्या है? फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ इनकम। कैसे कैसे कमा सकते हैं? तो इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट अगर आप शेयर्स में करते हैं तो आपको इनकम कैसे मिलती है? डिविडेंड। तो भाई कंपनी जब डिविडेंड देती है उसकी एंट्री कैसे पास करते हैं? फाउंडेशन में सीखा। इन्वेस्टर को जब डिविडेंड मिलेगा वो एंट्री क्या पास करेगा? वो अब हमें इंटर में जो है सीखना है। और क्या हो सकता है? अगर इन्वेस्टर ने डिवेंचर्स में अगर इन्वेस्टमेंट करी तो उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट इनकम।
और थोड़ा सा ब्रॉड कर लेते हैं, डिबेंचर्स में भी इन्वेस्टमेंट होती है, एफडी में भी इन्वेस्टमेंट होती है। पैसा पड़ा था मैंने बैंक में, एफडी जो है करवा दी है, तो हमने कहा डिविडेंड इनकम हो सकती है, इंटरेस्ट इनकम जो है हो सकती है। और सोच के बताएं, हमने कहा इन्वेस्टमेंट और किस में होती है, कई बार प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं कि भाई मेरे पास पैसा एक्स्ट्रा था, मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके किराए पर जो है चढ़ा दिया, तो मेरे को किराया जो है मिल रहा है, तो हमने कहा जी रेंटल इनकम। तो भाई रेंटल इनकम, तो रेंटल इनकम भी जो है हो सकती है। और क्या हो सकता है, कैपिटल एप्रिसिएशन, कई बार लोग प्रॉपर्टी में, लैंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, क्या पर्पस है, 10 साल के बाद ज़मीन की कीमत बढ़ जाएगी, प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ जाएगी, कहते किराए वराए पे नहीं देना, हम तो जी सस्ती ज़मीन खरीद लेते हैं, 10-15 साल बाद इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है, कैपिटल एप्रिसिएशन। और क्या है, फॉर, हाँ जी, और फॉर अदर बेनिफिट, और फॉर अदर बेनिफिट, और भी कोई बेनिफिट अगर आपको मिलता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उसके लिए आप जो है इसके इन्वेस्टमेंट जो है आप करते हैं। लो जी, तो भाई छोटा सा टॉपिक है, AS 13 डील करता है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। तो भी पहले तो समझाया आखिर इन्वेस्टमेंट किसको जो है कहते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट आर एसेट। तो भाई इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट्स हैं जो कोई व्यक्ति करता है, पर्पस क्या है, उसको इनकम कमानी है। इनकम कैसे हो सकती है, मेन 4 तरीके हैं। अगर आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो डिविडेंड इनकम हो सकती है, आप डिबेंचर्स या एफडी फिक्स डिपॉजिट में करोगे, इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, आप प्रॉपर्टी में कई बार इन्वेस्टमेंट करते हो तो रेंटल इनकम हो सकती है, या आप कैपिटल एप्रिसिएशन की बात करते हो। और ये तो क्या है, बस एटसेट्रा, और भी कोई ऐसा कोई इनकम अगर आ रही हो तो वो आपके इन्वेस्टमेंट जो है कहा जाएगा। और आगे लिखिए, कह रहे हैं एसेट्स हेल्ड, एसेट्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। पर आपका अगर बिजनेस ही है, शेयर्स खरीदना, शेयर्स बेचना, शेयर्स खरीदना, शेयर्स बेचना, ऐसे लोग होते हैं डेली ट्रेडिंग करते हैं, आज शेयर खरीदा कल बेचा, आज शेयर खरीदा कल बेचा, तो इनका तो क्या है, ये बिजनेस है। अगर ये बिजनेस है तो हमने कहा इसके लिए फिर शेयर्स क्या हो जाएंगे, हमने कहा स्टॉक इन ट्रेड जो है हो जाएंगे। ऐसे भी कई लोग हैं प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी बेचते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी बेचते हैं, उनका डेली का काम ये है, उनका बिजनेस ही इन चीज़ का है कि भी शेयर्स खरीदना, शेयर्स बेचना, प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी बेचना। तो उनके लिए फिर ये AS 13 नहीं है, फिर ये उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो तो उनका क्या है, बिजनेस है। तो अगर बिजनेस है और बिजनेस में अगर ये स्टॉक है तो इस पर कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगेगा, AS 2। तो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, AS 2। AS 2 ने क्या कहा था, अगर ऐसा कोई एसेट रखा है हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर आपका ऑर्डिनरी बिजनेस ये है कि मैं शेयर्स खरीदकर शेयर बेचता हूं, प्रॉपर्टी खरीदकर प्रॉपर्टी बेचता हूं, मेरा बिजनेस ये है, तो AS 2 गवर्न जो है हो जाता है। ठीक है, तो बस ये हमें ध्यान रखना है कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब कौन से एसेट पर कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है लगेगा। तो ये बात कर रहे हैं मेरी आपकी भी, हमने शेयर्स खरीद कर, मेरा मेन बिजनेस क्या है, पढ़ाना, मेरा मेन बिजनेस क्या है, पढ़ाना। सरप्लस जो पैसा आया उसमें मैंने क्या किया, मैंने शेयर्स जो है खरीद कर छोड़ दिए, मैंने शेयर्स खरीद कर छोड़ दिए। मेरा शेयर्स खरीदने बेचने का बिजनेस नहीं है, पर एक पैसिव इनकम जो है मैं रखना चाहता हूं। और हाँ, ये आप भी ध्यान रखना हमेशा, आप जब भी, अभी तो आप पढ़ रहे हैं, जब आप CA कर लें और बिजनेस करने में जाएं, 2 चीजें होती हैं, एक होती है एक्टिव इनकम, एक क्या होती है, पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम जैसे इस समय में पढ़ाकर पैसे जो है कमा रहा हूं, ऐसे में भी आप कंसल्टेंसी देकर पैसा जो है कमाएंगे, बिजनेस कर कर पैसा जो है कमाएंगे, उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव इनकम। पर हमारा मेन पर्पस क्या होता है, एक्टिव इनकम के साथ साथ एक पैसिव इनकम भी जनरेट जो है कर लेना। क्यों, एक्टिव इनकम कब तक रहेगी, जब तक मैं एक्टिवली बिजनेस जो है करूंगा। रिटायरमेंट की एक स्टेज आती है, रिटायरमेंट की स्टेज आती है, तो इसलिए उस समय इतना हमें जो है पैसा कमा लेना है, या एक ऐसी सोर्स ऑफ इनकम हो जानी चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद भी आपके पास कमाई जो है आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव इनकम। उसके लिए लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट जो है करते हैं। उसके लिए मैं भी क्या कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट जो है कर रहा हूँ कि भाई अभी तो मैं पढ़ा कर कमा रहा हूँ, कुछ साल के बाद जब मैं रिटायरमेंट ले लूंगा तो उस समय भी मेरे पास कुछ कमाई का साधन जो है होना चाहिए।
क्या ये बात समझ आती है? तो भाई ऐसे लोग जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उन पर क्या लग रहा है, AS 13 जो है लग रहा है। पर अगर मेरा बिजनेस ही है शेयर्स खरीदना और बेचना, तो इस पर AS 13 इस पे कौन सा लगेगा, AS 2 जो है लगेगा। तो लो जी, एसेट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड आर नॉट इन्वेस्टमेंट, आर नॉट इन्वेस्टमेंट। आगे बढ़ते हैं, तो लो जी शुरू करते हैं पहला टॉपिक, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। तो भाई अब AS 13 बहुत ब्रॉड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, पर आपके कोर्स में सिर्फ शेयर्स और डिबेंचर्स इसकी अकाउंटिंग जो है अपने को जो है सीखनी है। तो इसी की अकाउंटिंग जो है अपने को सीखनी है। तो आज की क्लास समर्पित करते हैं अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। तो भाई अब अगर मैं डिबेंचर्स खरीदता हूं तो मुझे अकाउंटिंग कैसे जो है करनी है, आई होप बात समझ आती है। तो अब अगर मैं डिबेंचर्स खरीदता हूं मुझे अकाउंटिंग कैसे जो है करनी है वो मुझे सिखाना है। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको ऑलरेडी ये आता है, इसलिए सीधा सवाल से ही शुरू जो है करते हैं। ठीक है जी, 7 नंबर का सवाल जो है आएगा, बेहद बेहद स्कोरिंग जो है ये आपका सवाल हो जाता है। लो जी, तो भाई चेक करें, कह रहे ऑन 1 अप्रैल 2023 मिस्टर एक्स हैज बीन अलॉटेड। अलॉटेड को अंडरलाइन कर लेना। तो भाई अलग अलग केसेस, सारे केसेस करेंगे। पहले तो मेरे को डिबेंचर्स अलॉट हुए, फिर हो सकता है डिबेंचर्स मैंने खरीदे, फिर डिबेंचर्स में बेचूंगा तो क्या होगा, डिबेंचर्स अगर रिडीम होंगे तो क्या होगा, डिबेंचर्स अगर कन्वर्ट होंगे शेयर्स में तो क्या होगा। तो हमने कंपनी के पर्सपेक्टिव से फाउंडेशन में सीख लिया था, कंपनी अगर डिबेंचर इशू करती है, रिडीम करती है, कन्वर्ट करती है, इंटरेस्ट पे करती है तो क्या क्या एंट्री होती है। अब इन्वेस्टर की तरफ से अब हमें देखना है कि इन्वेस्टर जब डिबेंचर्स खरीदेगा उसके डिबेंचर रिडीम होंगे, कन्वर्ट होंगे, इंटरेस्ट मिलेगा, तो क्या एंट्री जो है करनी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, मिस्टर एक्स को डिबेंचर्स क्या हुए, अलॉट हुए। कितने डिबेंचर्स अलॉट हुए, 1006% डिबेंचर्स कौन सी कंपनी के, HUL लिमिटेड के डिबेंचर्स जो है अलॉट हुए। फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए का डिबेंचर है, हमने डिबेंचर कितने में खरीदा, 101 में। कंपनी ने ये डिबेंचर जो अलॉट करा है किस पर करा है, पार पर करा है, डिस्काउंट पर करा है कि प्रीमियम पर, प्रीमियम पर। ठीक है, तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम। कंपनी क्या एंट्री करेगी, आई होप याद है, वो फाउंडेशन में सीखा था, देखो इंटर में आएगा नहीं पर क्या रियल लाइफ में काम आएगा, आना है। इसलिए बाबा रिक्वेस्ट करता हूँ फाउंडेशन भी रिवाइज करते जो है रहना। अब इंटर में आपका इन्वेस्टर की तरफ से जो है, इन्वेस्टर ने 101 रुपये दिए और उसको ये डिबेंचर जो है मिले हैं और कह रहे हैं इंटरेस्ट पेबल कब का है, 30 सितंबर और 31 मार्च हर साल कंपनी क्या देगी, इंटरेस्ट जो है देगी। सिंपल सा अकाउंट बनाना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, किसकी बुक में, मिस्टर एक्स की बुक में। लो जी बात समझ आती है। लो जी तो भाई चेक करें, तो भाई किस तरीके से अकाउंट बनेगा, कुछ फॉर्मेट में आपको प्रिंटेड में देता हूं और बाद में आपको प्रैक्टिस घर पर जो है अच्छे से करेंगे। तो हम क्या लिखते हैं, इन दी बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स, और मिस्टर एक्स अपनी बुक में, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स, बहुत सारे डिबेंचर्स सारे अलग अलग खरीदते हैं, तो जिस कंपनी का शेयर, जिस कंपनी का डिबेंचर खरीदा है हम वही लिखेंगे, 6% डिबेंचर ऑफ HUL लिमिटेड अकाउंट। तो भी इस तरीके से इस अकाउंट का नाम जो है लिखा जाता है। तो हमने एक इन्वेस्टमेंट करी है, किस में करी है, 6% डिबेंचर, कौन सी कंपनी है, HUL लिमिटेड अकाउंट जो है बनाया जाता है। ठीक है जी, और साथ ही साथ नीचे हम लिख देते हैं इंटरेस्ट कब का मिलेगा, 30 सितंबर और 31 मार्च, ये अपनी जो है लिखना होता है। ठीक है जी, उसके बाद फिर हमारा जो अकाउंट बनेगा, तो भाई अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट साइड की बात करें तो भाई डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये तो एक नॉर्मल होता है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट ये नॉर्मल अकाउंट बनता है। यहाँ पर दो चीज़ें और जो है आ जाती है, दो चीज़ें और आ जाएंगी। एक क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ डिबेंचर्स का कॉलम जो है आ जाता है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर खरीदे या बेचे। और एक चीज़ और आ जाती है, इंटरेस्ट अकाउंट भी क्लब कर देते। तो आइडिया क्या है, हमने कहा दो अकाउंट बन रहे हैं, एक तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट बन रहा है और एक डिबेंचर अकाउंट बन रहा है। क्या ये बात समझ आती है। तो जैसे कैश बुक में हम क्या करते थे, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों अकाउंट को एक साथ बनाते थे, तो ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट और ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट, दो अकाउंट मेरे एक साथ जो है बनकर चल रहे हैं। ठीक है जी, चलो तो भाई अब चेक करें,
बताओ जी, अब ध्यान से आप सोच के बताएं, आप ही मुझे बताएं, आपने इस कंपनी को कुछ पैसे दिए और आपने इस कंपनी के डिबेंचर्स लिए, तो आपने डिबेंचर एप्लीकेशन मनी दिया होगा। तो भाई कंपनी ने क्या एंट्री पास करी होगी? कंपनी तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्या ये याद है? तो कंपनी ने एंट्री क्या पास करी होगी? बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। मैंने अब एंट्री क्या पास करी होगी? मैंने पैसे दिए होंगे टू बैंक अकाउंट, हाँ जी, और डेबिट किसको करूंगा? इस अकाउंट को, इसी अकाउंट को डेबिट करूंगा 6% डिबेंचर इन एचयूएल लिमिटेड अकाउंट। मेरे को इस कंपनी के क्या मिले? डिबेंचर जो है मिले, तो ये मेरा एसेट है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट कह सकते हैं। तो मैंने कहा इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट, बस इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा बेहतर नाम क्या लिख दिया? 6% डिबेंचर ऑफ एचयूएल लिमिटेड अकाउंट टू बैंक अकाउंट। कितने पैसे से? हमने कितने डिबेंचर्स लिए? हमने कहा जी 1000 इंटू में 101 रुपए के हिसाब से ये अपन एंट्री जो है पास करेंगे। ठीक है जी, तो मैंने एंट्री क्या पास करी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट, और इतने रुपए से 1,01,000 के हिसाब से जो है हमने ये एंट्री जो है पास कर ली है। ठीक है, अब इसकी पोस्टिंग बताओ, पोस्टिंग कैसे करेंगे? हमने कहा डेट 1 अप्रैल की डेट है, यहाँ पर क्या आएगा? टू बैंक अकाउंट। तो भाई यहाँ पर क्या आएगा जी? टू बैंक अकाउंट। एक बात चेक कर लें, बाद में लिख लेना। बैंक अकाउंट, कितने डिबेंचर्स हमने खरीदे? 1000। कितने डिबेंचर्स हमने खरीदे? 1000। अभी कोई इंटरेस्ट की बात अभी कुछ नहीं, अभी तो डिबेंचर्स खरीदे हैं। और कितने रुपए आए ये यहीं पर हम दिखा देंगे। हमने कहा 1000 डिबेंचर्स इंटू में 101 रुपए, तो बताओ जी कितना आया? 1,01,000। क्या ये बात क्लियर है? लो जी, अब जो है आप लिख लें 1 अप्रैल को सिंपल सा है इन्वेस्टमेंट टू बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट टू बैंक अकाउंट। बस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का एक बेहतर नाम हम सीख रहे हैं जिससे पता चले कौन सी इन्वेस्टमेंट है। पता चला हमने एचयूएल लिमिटेड के डिबेंचर्स खरीदे हैं जिस पर 6% इंटरेस्ट जो है मिलेगा। तो भी वही कहते हैं अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। भाई इस तरीके से रिकॉर्ड करो कि जब भी आप बैलेंस शीट चेक करो तो पता चल गया, अच्छा इस कंपनी ने या मिस्टर एक्स ने डिबेंचर्स खरीदे हैं। किसके खरीदे हैं? एचयूएल लिमिटेड के खरीदे हैं जिस पर 6% इंटरेस्ट जो है अपने को मिल रहा है। ठीक है जी, चलो जी, तो अब आप चेक करो 1 अप्रैल को ये डिबेंचर्स अलॉट हुए, खत्म। उसके बाद अब आगे क्या होगा? हाँ जी, उसके बाद अगला कब होगा? 30 सितंबर को। 30 सितंबर को अब कंपनी क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। कंपनी क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। कंपनी इंटरेस्ट कैसे देती है उसकी अकाउंटिंग? सीए फाउंडेशन में आपने पढ़ लिया था, अच्छे से पढ़ा था। अब मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है तो मिस्टर एक्स क्या एंट्री पास करेंगे? एंट्री क्या पास करेंगे? हाँ जी, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्कुल बढ़िया, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? हाँ जी, कितना इंटरेस्ट मिलेगा जल्दी से बताओ। हाँ जी, क्या कैलकुलेशन करूं? 1000 डिबेंचर, 1000 डिबेंचर इंटरेस्ट किस पर मिलता है? फेस वैल्यू पर या परचेज प्राइस पर? फेस वैल्यू। तो 1000 डिबेंचर पर 100 रुपए का डिबेंचर है, ये फेस वैल्यू, इस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 6%। और कितने महीने के लिए? हाँ जी, कितने महीने के लिए? हमें डिबेंचर कब अलॉट हुए? 1 अप्रैल, और इंटरेस्ट का मिल रहा है 30 सितंबर। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने का इंटरेस्ट जो है अपने को मिलेगा। क्या ये बात समझ आती है? तो भाई बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, और अब इसकी पोस्टिंग करनी है तो पोस्टिंग कैसे होगी? पोस्टिंग कैसे होगी? हमने कहा 30 सितंबर को अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये वाला जो अकाउंट है ये कौन सा है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। तो भाई यहां पर क्या लिखना है? बाय बैंक, हाँ जी, बाय बैंक। और कितना इंटरेस्ट? यहीं पर हम लिखेंगे, हमने कहा जी 1000 डिबेंचर 100 रुपए के हिसाब से 6% और 6 महीने का। बताओ जी कितना इंटरेस्ट आ रहा है? 3000। ये कहाँ जाएगा? इंटरेस्ट कॉलम में। ये कहाँ जाएगा जी? इंटरेस्ट कॉलम में। क्या हमने कोई डिबेंचर बेचे हैं? नहीं।
ये तो कॉलम किसका है, डिबेंचर का। क्या मैंने कोई डिबेंचर बेचा है, नहीं। जब डिबेंचर खरीदा डिबेंचर कॉलम में जाएगा, मैंने कोई डिबेंचर बेचे नहीं है ना, ये अमाउंट जो है आएगा। तो अब क्या है, दो अलग अलग अकाउंट बन रहे हैं। ये पहला और तीसरा कॉलम क्या है, डिबेंचर अकाउंट, और आपका सेकंड कॉलम कौन सा है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। तो अब एंट्री किस पे होगी, सिर्फ इंटरेस्ट कॉलम में जो है हमारी रहेगी। अब एंट्री कहाँ पर रहेगी, सिर्फ इंटरेस्ट कॉलम में जो है हमारी एंट्री जो है रहेगी। क्या ये बात क्लियर है? चलो जी, उसके बाद अब बताओ नेक्स्ट एंट्री कब होगी। अब एंट्री 31 मार्च को। अब ध्यान से बताओ 31 मार्च को क्या इवेंट हो रहा है, फिर से कंपनी डिबेंचर देगी, आप डिबेंचर पर इंटरेस्ट देगी और हमें इंटरेस्ट जो है मिलना है। फिर से बताओ इंटरेस्ट मिलना है, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, सेम। फिर से अब 30 सितंबर से 31 मार्च को इंटरेस्ट जो है मिलना है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, 6 महीने का इंटरेस्ट फिर से जो है मिलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, 31 मार्च को फिर से हमने एंट्री पास करी बाय बैंक, और हमने कहा जी 1000 डिबेंचर 100 रुपये के हिसाब से 6%, 6 महीने का 6% 6 महीने का इंटरेस्ट जो है अपने को मिलना है। कितना मिलना है जी, 3000। कितना मिलना है जी, 3000। क्या ये बात ठीक चल रही है? चलो जी, उसके बाद अब नेक्स्ट इवेंट क्या होगा, अब तो सवाल खत्म। तो अब 31 मार्च को ध्यान से सोच के, तो मेरी नेक्स्ट एंट्री कौन सी होगी। एक तो बैलेंस कैरी डाउन, उसकी एंट्री नहीं होती, क्या कोई एंट्री भी पास करनी है। इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, पीएनएल में। इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, पीएनएल में। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू पीएनएल, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू पीएनएल। तो यहीं पर चेक करो 31 मार्च को यहां पर क्या जाएगा जी, टू पीएनएल। कितना इंटरेस्ट, 6000। कितना इंटरेस्ट, 6000। क्या ये बात क्लियर है? लो जी, और 31 मार्च को अब हमने कहा जी बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सिंपल सा काम है, टोटल हमने किया 1000 डिबेंचर्स हैं, 6000 का इंटरेस्ट है, और डिबेंचर कितने रुपए के, 1,01,000। तो भाई यहां बात करें तो भाई 1000 डिबेंचर, तो बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ गया, 1000। इंटरेस्ट क्योंकि नॉमिनल अकाउंट होता है, उसका बैलेंस नहीं हुआ, क्लोज हो गया, और हमने कहा अमाउंट कितना, 1,01,000। 1,01,000। ठीक है जी। लो जी, आराम से चेक करो, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो, आराम से देख लें, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो। ठीक चल रहा है? अगर ये समझ आए तो मान के चले 7 नंबर पक्के हो गए, और मुझे क्या सिखाना है। ठीक है जी। डिबेंचर केस में और क्या होगा, डिबेंचर खरीदने हैं, बस अब सेल मुझे सिखाना है कि डिबेंचर जब बिकेगा तो क्या होगा। ठीक है जी। तो चेक करें, आपका डिबेंचर की बात करें तो डिबेंचर तो ऑलमोस्ट 1/3 आपका डिबेंचर जो है खत्म हो गया। 2 ही टॉपिक सीखने, डिबेंचर और शेयर्स। तो डिबेंचर की बात करें, डिबेंचर का 1/3 टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ, और इसी पर अब एक सवाल और आगे करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। लो जी, कह रहे अज्यूम इन एग्जाम्पल नंबर 1 इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। बस इतना सा मैंने चेंज करा सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। पहले क्या था, पहले कह रहे थे 30 सितंबर और 31 मार्च को मिलेगा, और अब क्या कह रहे हैं, बस इंटरेस्ट हर साल 31 दिसंबर को मिलेगा। फिर से कह रहे हैं मिस्टर एक्स बुक में क्या बनाना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। लो जी, अब आप बना सकते हो। चलो जी, अब आप चेक करें इन दी बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स, फिर से 6% डिबेंचर ऑफ एचयूएल लिमिटेड अकाउंट, इंटरेस्ट डेट कितना, 31 दिसंबर। चलो जी, तो जो भी कॉन्फिडेंट हो फर्स्ट एंट्री माई पर जो है बताना शुरू करें। अब चैप्टर आपके हाथ में आ चुका, AS2 अच्छे से हो गया। हाँ जी, इनको माइक देना शुरू करें, और AS13 जो है मस्त आपका जो है होने की तैयारी है। फर्स्ट एंट्री क्या होगी,
सर डेबिट साइड में 1 अप्रैल 1 अप्रैल को एंट्री होगी। टू बैंक, हाँ जी, टू बैंक, नंबर ऑफ शेयर्स 1000, नंबर ऑफ डिबेंचर्स 1000। हाँ, और अमाउंट में 1000, 1,01,000। 1,01,000। तो भाई वही सेम, और यहाँ बस वर्किंग नोट बना देना 1000 डिबेंचर्स कितने के हिसाब से, 101 के हिसाब से। यदि बात क्लियर है। ये पेपर में 7 नंबर का सवाल, बस इसके अंदर अब 2 चीज़ ऐड करनी है, सेल परचेज, यही 7 नंबर का सवाल पेपर में जो है आ रहा है। ठीक है जी। अब बताओ जी नेक्स्ट एंट्री कब होगी और क्या होगी, आप ही बताना शुरू करें। नेक्स्ट एंट्री कब होगी और क्या होगी। हाँ जी बताएं। क्रेडिट साइड क्रेडिट साइड में 31 दिसंबर ओके, अब नेक्स्ट एंट्री 31 दिसंबर को होगी। बाय इंटरेस्ट, नहीं, बाय By bank, बैंक, sorry, by बाय बैंक। एंट्री मेरी क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट में क्रेडिट जो है करेंगे। ठीक है जी। तो भाई बताएं जी 4500 4500, और ये बताओ कैसे आया। 1000 हमने कहा जी 1000 डिबेंचर्स हैं into face value 100 इनटू फेस वैल्यू 100 into 6% इनटू 6% into 9/12 इनटू 9/12। 9 महीने का इंटरेस्ट, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो भाई इंटरेस्ट कॉलम में ये जो है आ गया। लो जी अब मुझे आगे बताओ। हाँ जी नेक्स्ट एंट्री ध्यान से बताना अब क्या होगी। सर 31 मार्च की 31 मार्च को अक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री। हाँ जी अक्रूड इंटरेस्ट अक्रूड इंटरेस्ट, वेरी गुड। तो हमने कहा 31 मार्च को इंटरेस्ट अक्रू करेंगे। हाँ जी इंटरेस्ट अक्रू करेंगे, क्या एंट्री होगी। इंटरेस्ट नहीं, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अक्रूड अकाउंट टू इंटरेस्ट इंटरेस्ट अकाउंट, बिल्कुल सही है। तो अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अक्रूड या इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो भाई अब 31 मार्च को 3 महीने का इनकम तो मुझे दिखाना है, बिल्कुल सही है। तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग या इंटरेस्ट अक्रूड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बिल्कुल सही है। और अब फिर से यहाँ पर 31 मार्च को आए तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाय इंटरेस्ट अक्रूड कर दें या इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। ठीक है जी। बताओ जी कितना अमाउंट, 1500। 1500 कैसे आया। 1000 डिबेंचर्स पे हमने कहा जी 1000 डिबेंचर्स पर 100 फेस 100 वैल्यू, रुपए की फेस वैल्यू, 6%, 6% 3/12। 3 महीने का। तो भाई अब इन्वेस्टर कह रहे हैं सर दिसंबर तक का इंटरेस्ट तो मिल गया, जनवरी फरवरी मार्च इंटरेस्ट मेरी इनकम तो है, ठीक है मिलेगा अगले साल, पर मेरी इनकम है। अक्रूवल बेसिस पर अकाउंटिंग बनता है, आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग 2 प्रकार की होती है, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। तो नॉर्मली हम क्या बना के चलते हैं, अक्रूवल बेसिस। तो हमने कहा भाई 3 महीने की कमाई तो मेरी हो ही गई है, तो ये मैंने अक्रू जो है मैंने कर दिया है। आई होप क्या ये बात क्लियर है। आगे बताओ नेक्स्ट एंट्री कब होगी और क्या होगी। चलो जी नेक्स्ट एंट्री कब होगी और क्या होगी, जल्दी से माइक लेना शुरू करें, आपको मौका इसी बात का है। आपको कॉन्फिडेंस पर्सनालिटी पर भी काम जो है मुझे करना है, बताएं जी। डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और Okay. 31 मार्च अब 31 मार्च को हमने कहा जी टू पीएनएल अकाउंट, कितना जी 6000 इंटरेस्ट 6000। हमने कहा इंटरेस्ट टू पीएनएल। अब इंटरेस्ट टू पीएनएल जो है अपने को करना है। क्या ये जर्नल एंट्री लिखवाऊं या रहने दूं, ठीक है जर्नल एंट्री आपको समझ आ रही है, साथ से मैंने समझा दिया। तो भाई इंटरेस्ट टू पीएनएल अकाउंट ये आया, और उसके बाद 31 मार्च को हमने कहा जी बाय बैलेंस कैरिड डाउन। लो जी सिंपल सिंपल सा काम, 1000 डिबेंचर्स हैं जिस पर 6000 रुपये का इंटरेस्ट मिला। ये डिबेंचर्स हमने खरीदे 1,01,000 में। ये डिबेंचर्स हमने खरीदे जी 1,01,000 में। तो बैलेंस कैरिड डाउन 1000 डिबेंचर्स हैं, इंटरेस्ट का टोटल कितना 6000, और टोटल अमाउंट कितना आया 1,01,000। 1,01,000।
ठीक है जी, आराम से चेक कर लो यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो। आपके 7 नंबर और पक्के जो है होते हुए पेपर में 2 नंबर का एमसीक्यू आता है। एमसीक्यू आएगा, बस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पूछ लेते हैं कि भाई 31 दिसंबर को इंटरेस्ट अमाउंट कितना निकलेगा, ये 2 नंबर का एमसीक्यू है। और अगर 7 नंबर का आएगा तो कहेंगे प्रिपेयर डिबेंचर अकाउंट, ये जो है आपका आता है। आई होप क्या ये बात ठीक चल रही है। तो लो जी, डिबेंचर अकाउंट ऑलमोस्ट कंप्लीट होता हुआ। तो भाई अब मुझे क्या सिखाना है, सेल, और फिर क्या सिखाना है, परचेज, उसकी एंट्री जो है मुझे सिखानी है। ठीक है जी, तो हमने कहा अब सेल परचेज की एंट्री क्या जो है हमारी होगी। तो पहले सेल की एंट्री सीखेंगे, फिर परचेज की एंट्री पर जो है हम जो है आ जाएंगे। ठीक है जी, तो लो जी चेक करें अब सेल की एंट्री। अब इस बात को समझना और कोशिश करना, ये अकाउंट खुद जो है आप बनाते जो है चले जाओ। ठीक है, मेरे पास 1000 डिबेंचर्स हैं, इस बात को अब समझना। मेरे पास 1000 डिबेंचर हैं, आप आए मेरे पास कि सर मुझे डिबेंचर खरीदना है। ठीक है जी, अब सेल परचेज की बात कर रहे हैं। मेरे पास 1000 डिबेंचर्स हैं, ध्यान से समझना। आप आए और आपने कहा सर मुझे डिबेंचर खरीदने हैं, मैं बेचने को तैयार हूं, आप खरीदने को तैयार हो। मैं बेचने को तैयार हूं, आप खरीदने को तैयार हो। आप आए, ध्यान से समझना, आप आए 1 दिसंबर को। आप कब आए, 1 दिसंबर को, कि सर मुझे डिबेंचर्स आपसे खरीदने हैं। मान लो कितने डिबेंचर, 400 डिबेंचर। मुझे आपसे डिबेंचर खरीदने कितने, 400 डिबेंचर। मैंने कहा ठीक है जी, मैं डिबेंचर बेचने को तैयार हूं। मैंने कहा जी डिबेंचर मैंने खरीदा था मान लो 101 रुपये में, मैं आपको 103 रुपये में डिबेंचर बेचूंगा। मैं आपको 103 रुपये में डिबेंचर बेचूंगा। सेल परचेज की बात हो गई। मैंने कहा आप आए सर डिबेंचर खरीदना है, मैंने कहा ठीक है जी मैं डिबेंचर बेचने को तैयार हूं। तो मैंने डिबेंचर कितने में खरीदा हुआ है, 101 में। मैंने कहा जी मैं 103 में आपको डिबेंचर जो है बेचूंगा। तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, हाँ जी 2 रुपये पर डिबेंचर। कितने डिबेंचर मैंने बेचे, आपके 400, कितना प्रॉफिट हो गया, 800 का प्रॉफिट जो है हो गया। क्या ये बात क्लियर है। अब मुझे आप एंट्री बता सकते हो, हाँ जी अब मुझे एंट्री बताओ। हाँ जी 103 में मुझे ये अमाउंट मिलेगा, तो बैंक अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये वाली वैल्यू आ गई। जैसे मशीनरी सोल्ड अकाउंट आपने फाउंडेशन में सीखा था, जब मशीनरी खरीदते हैं मशीनरी टू बैंक होता है, जब मशीनरी बेचते हैं तो बैंक टू मशीनरी होता है। तो ऐसे जब मैं इन्वेस्टमेंट खरीदा तो मैंने इन्वेस्टमेंट टू बैंक अकाउंट किया, जब इन्वेस्टमेंट बेचूंगा तो क्या करूंगा, बैंक अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और फिर जो प्रॉफिट होगा उसकी एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट। क्या इसमें कोई डाउट है, नहीं। और अगर ये होता 101 का था, मैंने जी अब 99 में बेचा है, मार्केट डाउन होगी, 99 बेचा है, पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये फिगर आ जाएगी 400 डिबेंचर इंटू 99, और फिर जो लॉस है कितने रुपए का, 2 रुपए का लॉस है। अब एंट्री क्या करोगे, लॉस ऑन सेल टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जैसे सीए फाउंडेशन में मशीनरी अकाउंट बनाना सीखा था, सेम काम यहाँ पर जो है आपका आ रहा है। ठीक है जी, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो, ये भी ठीक चल रहा है, चेक करें। आपका ये चैप्टर कंप्लीशन की तरफ जो है आ चुका, और इस लेवल का सवाल पेपर में आ रहा है। मैं आपको फिर दिखाऊंगा, 7-7 नंबर 2-2 नंबर ये आपके पक्के जो है हो जाते हैं। ठीक है जी, क्या ये बात समझ आ रही है। तो जब भी सेल करेंगे तो जब पैसा आएगा एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट जो भी नाम होगा वो करेंगे किससे, सेल वैल्यू से। भी जितने रुपए मेरे पास आए बैंक अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट करेंगे। और दूसरा क्या करना है, इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट या लॉस हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन सेल, अगर लॉस हुआ तो लॉस ऑन सेल टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है जी, क्या ये बात अच्छे से क्लियर है। ठीक है जी, इसमें पहले तो किसी को कोई भी डाउट हो, ठीक चल रहा है। अब एक चीज और समझना, सर मैंने आपको कहा मैं आपको ये बेचने को तैयार हूं कितने रुपए में, 103 रुपए में। मैंने कहा जी मैं आपको 103 रुपए में ये बेचने को जो है मैं तैयार हूं। ठीक है, पर आप कब आए, आप आए जी 1 दिसंबर को। आप आए कब, 1 दिसंबर को। ठीक है जी, मैंने कहा सर मैं बेचने को तैयार हूं, ये प्राइस भी तय हो गया। ये कितने रुपए आ गए, 400 × 103 करना कितने आए,
41,200। तो भाई इतना अमाउंट भी डिसाइड हो गया। आपको डिबेंचर खरीदने हैं, मुझे डिबेंचर बेचने हैं। आपको डिबेंचर खरीदने, मुझे डिबेंचर बेचने हैं। हमने रेट भी तय कर लिया 103 रुपये। पर अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बायर मैं आपको आज नहीं बेचूंगा। आपने कहा सर ये क्या बात हुई? मैंने कहा मैं आपको बेचूंगा 31 दिसंबर को। मैं आपको बेचूंगा कब? 31 दिसंबर को। मैंने कहा क्यों? मैं बता रहा हूं। मैंने कहा सर मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा 31 दिसंबर को। सर अगर मैंने, इस बात को समझना, अगर मैंने आज आपको डिबेंचर बेच दिए, आपको डिबेंचर बेच दिए, कितने? 400 डिबेंचर बेचे, तो सोच के बताओ 31 दिसंबर को कंपनी मुझे इंटरेस्ट किस पर देगी? सिर्फ 600 डिबेंचर पर। 1000 डिबेंचर मैंने खरीदे थे, तो कंपनी मुझे कितने पर देगी? 600 पर देगी। मैंने कहा सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर सर 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर, मैंने कहा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मैंने कहा कि कितना हो गया? 8 महीने। सर 8 महीने का मैंने डिबेंचर मैंने अपने पास रखा था, तो मेरे को 8 महीने तक इंटरेस्ट मेरा अक्रू हो गया। सर 1 महीना और रुक जाता हूँ। अगर 1 महीना और रुक गया, मुझे 9 महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा। और सर अगर मैं आपको आज बेच देता हूँ तो मेरा 8 महीने का इंटरेस्ट का नुकसान हो जाएगा। क्या ये बात जेन्युइन है? और सर अगर आप मुझसे आज खरीदते हो तो 31 दिसंबर को आपको 400 डिबेंचर पर इंटरेस्ट मिलेगा। कितने महीने का? क्या सिर्फ 1 महीने का मिलेगा? नहीं, कंपनी तो आपको पूरा इंटरेस्ट दे देगी। भाई कंपनी तो 31 दिसंबर को जो भी डिबेंचर होल्डर होगा, उसने कभी भी खरीदा हो, कंपनी तो क्या देगी? पूरे 9 महीने का इंटरेस्ट दे देगी। तो अब आप सोच के बताओ क्या ये सही हो रहा है? इसलिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा सर आज देने का तो कोई मतलब नहीं है। सर मेरे 8 महीने का इंटरेस्ट इस समय मेरा बनता है, 1 महीना और रुक जाता हूँ, 1 महीना और रुक जाता हूँ, उसके बाद मेरे को इंटरेस्ट मिल जाएगा, मैं आपको डिबेंचर जो है दे दूंगा। क्या मेरी बात सही है गलत है? सही है, ये बात समझ आती है। पर अब इस सिचुएशन का हल आप निकालो। अगर ये सिचुएशन आएगी, इसका मतलब फिर तो कोई भी डिबेंचर पूरे साल बेचेगा ही नहीं। वो हमेशा क्या बोलेगा, मेरा जी 15 दिन का इंटरेस्ट बनता है, मेरा 1 महीने का बनता है, मेरा 2 महीने का बनता है, मेरा 6 महीने का बनता है, मेरा 8 महीने का बनता है, मेरा 8.5 महीने का बनता है। हमने कहा इसका मतलब वो क्या कहेगा, सर जिस दिन इंटरेस्ट मिलेगा मैं तो उसी दिन बेचूंगा। फिर तो इसका मतलब कोई भी डिबेंचर कभी खरीद ही नहीं पाएगा। अब इसकी सोल्यूशन आप मुझे बताओ। आप आज मुझसे खरीदना चाहते हो, मैं भी बेचने को तैयार हूं, अमाउंट ये तय हो चुका है, पर अब स्टोरी वही है। मैंने कहा सर इंटरेस्ट 8 महीने का मेरा ड्यू है। अब सिचुएशन आप मुझे बताओ क्या होना चाहिए। एक ऑप्शन तो वही है कि सर डिसाइड कर लिया 1 महीना रुकते हैं, 1 महीने के बाद फिर मुलाकात करेंगे। ये तो अच्छा डिसीजन नहीं है, क्योंकि अगर ये डिसीजन होगा फिर तो कंपनी के डिबेंचर सिर्फ एक ही दिन बिकेंगे, पूरे साल कभी भी नहीं बिकेंगे। तो अब ऐसा क्या हम करें, हम दोनों ऐसा क्या करें कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है निकल जाए। लो जी उनको माइक दें, बताएं जी। हम उनसे, जिसको भी हम बेचेंगे, हम उससे इंटरेस्ट का पैसा ले लेंगे जितना हमारा इंटरेस्ट बन रहा होगा। ओके, तो मुझे आपसे, मालूम मैं आपको बेच रहा हूं तो आपसे कितना इंटरेस्ट लूं? जितना, जैसे हमने जितना हमारा इंटरेस्ट बन रहा है जितने मंथ्स का, उतना। हाँ, इस समय कितने महीने का बन रहा है? 8 महीने का। तो सर एक सीधी सी बात समझ आई जो उन्होंने कहा, सर सीधे काम कर लेते हैं। अब आप सोचें भाई इस समय 8 महीने हो गए, तो आपने मुझे क्या ऑफर करा? आपने ऑफर करा कि सर देखो ये पैसा तो मैं आपको दे ही रहा हूं, साथ ही साथ मैं आपको 8 महीने का इंटरेस्ट भी दे देता हूं आज ही। 8 महीने का इंटरेस्ट मैं आपको आज ही जो है दे देता हूं। तो भाई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पहली बात तो बात करें, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैंने कहा मेरा 8 महीने का इंटरेस्ट बनता था, उन्होंने कहा लो जी 8 महीने का इंटरेस्ट ये भी आज ही ले लो, ये भी आज ले लो। ये कितना आएगा? हमने कहा भाई 400 पर हमने कहा 100 रुपये, 6% के हिसाब से 8 महीने। तो बताओ जी कितना आ रहा है? हाँ जी कितना आ रहा है? 1600। उन्हें कहा लो सर 1600 रुपये आप ले लो। अब बताओ मैं अब बेचने को तैयार हूं कि नहीं हूं? मैं बेचने को तैयार हूं। मैं कहा ठीक है जी,
41,200 मेरे को अपने इन्वेस्टमेंट के मिल गए, 1,600 मेरे को इंटरेस्ट के मिल गए, ये कितना आ गया 42,800 मेरे को अपना जो है अमाउंट मिल गया। तो क्या अब मैं आपको बेचने को तैयार रहूंगा कि वेट करूंगा? मैं बेचने को तैयार रहूंगा। आप बताओ, आपका कोई नुकसान हुआ? आपका नुकसान भी नहीं हुआ। क्यों? आपने आज ये पेमेंट करी कितनी? 1,600। आपने पेमेंट कर दी 1,600, आपने एक्स्ट्रा पेमेंट करी, पर एक महीने के बाद कंपनी से आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? कंपनी से आपको कितना मिलेगा? 9 महीने का। तो कंपनी से आपको 400 डिबेंचर पर 100 रुपये के हिसाब से 6% पर 9 महीने का इंटरेस्ट जो है आपको मिलेगा। बताओ कितना मिलेगा? 1800। आपको कितना मिलेगा? 1800 का इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। क्या ये बात समझ आती है? आपको इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा? 1800। आपने कितना पे किया? 1,600। मिला कितना? 1800। आपको एक्स्ट्रा कितना मिल गया? 200। ध्यान से सोच के बताओ, ये किस बात का मिला? एक महीने का। भाई अब आपने 1 दिसंबर को जब इन्वेस्टमेंट कर ली, तो अब दिसंबर का इंटरेस्ट आपका बनता है। दिसंबर का इंटरेस्ट आपका बनता है, चेक करके बताना। दिसंबर का इंटरेस्ट एक महीने का कितना होगा? अब आपने 400 डिबेंचर खरीदे 100 रुपये के हिसाब से 6% पर, तो एक महीने का इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 200। यही आपको मिल गया। क्या ये बात समझ आती है? तो भाई सिंपल सी बात रही। सिंपल सी बात क्या रही कि सर जिस दिन आप डिबेंचर आप मुझसे खरीदोगे, जिस दिन आप डिबेंचर मुझसे खरीदोगे, आप मुझे 2 अमाउंट दोगे। एक तो डिबेंचर का दोगे, वो कितना आया? 41,200। ये बात समझ आती है। दूसरा, आप मुझे कौन सा अमाउंट दोगे? इंटरेस्ट का। कितना? 8 महीने का इंटरेस्ट। वो कैसे निकाला? इस सवाल के हिसाब को बेस लिया। 1 अप्रैल को मेरे पास डिबेंचर आए थे, अलॉट हुए थे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 8 महीने का इंटरेस्ट आपने मुझे आज ही दे दिया, तो मेरा काम पूरा हो गया। और आपको एक महीने के बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 31 दिसंबर को पूरे 9 महीने का इंटरेस्ट मिल गया। तो आपको आपका इंटरेस्ट मिल गया, मुझे मेरा इंटरेस्ट मिल गया। मैटर सॉल्व जो है हमारा हो गया। क्या ये बात समझ आती है? ठीक है जी। तो अब ध्यान से, अब आराम से आप ही चेक करें। अब आराम से चेक करो, एक एक एंट्री। अब आप मुझे बताओ, मैं एंट्री क्या पास करूंगा? मेरे को अब कितने पैसे मिल रहे हैं? ध्यान से बताना, मैं एंट्री क्या पास करूंगा? मेरे को कितने पैसे मिले? 42,800। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट कितना? 42,800। हाँ जी, इसमें 2, एक बार इन्वेस्टमेंट लिख दूं, मतलब पूरा लिखेंगे 2, 6% डिबेंचर ऑफ एचयूएल लिमिटेड अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी कितना? 41,200। और क्या आएगा? 2 इंटरेस्ट। मेरे को इंटरेस्ट के पैसे मिल गए कितने? 1,600। मेरे को इंटरेस्ट के पैसे मिल गए कितने? 1,600। और इसकी पोस्टिंग अब आप कर लोगे। ये कहाँ जाएगा? इन्वेस्टमेंट के अमाउंट कॉलम में। ये कहाँ जाएगा? इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट कॉलम में जो है जाएगा। और किस नाम से? बाय बैंक अकाउंट। इतनी बात क्लियर है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है 41,200, इसको मैं कंपेयर करूंगा किससे? वही कॉस्ट से। तो मेरा प्रॉफिट जो है मेरा निकल जाएगा। क्या ये बात कुछ समझ आती है? अब जब सवाल करेंगे और अच्छे से बात जो है समझ आ जाएगी। ठीक है, पर कंसेप्ट समझ आ गया? ठीक है जी, कंसेप्ट समझ आया। तो वही आप चेक करें, जब भी इन्वेस्टमेंट बिकेगी 2 अमाउंट मिलेंगे। 2 अमाउंट मिलेंगे। एक इन्वेस्टमेंट का अमाउंट, वो अलग से तय होगा, 100 रुपये, 101 रुपये, 102 रुपये, 104 रुपये, कुछ भी आ सकता है। और दूसरा इंटरेस्ट अमाउंट अलग से जो है मिलेगा। इंटरेस्ट अमाउंट अलग से मिलेगा और दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट जो है ये मेरा आ जाएगा। टोटल अमाउंट कितना आया? 42,800। लो जी, पहले तो इसमें किसी को कोई भी डाउट हो? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों कोई डाउट हो? आपको कोई डाउट हो? ठीक चल रहा है। अब लास्ट पॉइंट पर आते हैं। ये जो वैल्यू होती है, इस वैल्यू का और इस वैल्यू का एक नाम है। इन दोनों अमाउंट को एक अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है, इनका एक नाम है 41,200 और एक 42,800। ये क्या है आप ही सोच के बताएं। ये जो अमाउंट है ये किस किस का अमाउंट है? ये किसका अमाउंट है? डिबेंचर और इंटरेस्ट का अमाउंट।
तो ये क्या है, कंबाइंड अमाउंट किसका है, डिबेंचर एंड इंटरेस्ट, डिबेंचर एंड इंटरेस्ट। तो जब ऐड करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, इसको क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट। क्यूमुलेट का मतलब ऐड करना, तो ये जो अमाउंट है ये कौन सा अमाउंट है, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CUM, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट। ये जो वैल्यू है इंटरेस्ट जोड़ कर है, ये वैल्यू क्या है, इंटरेस्ट जोड़ कर है। और 41,200 ये वैल्यू कौन सी है, सोच के बताओ, ये वैल्यू कौन सी है, इंटरेस्ट एक्सक्लूड करके, इंटरेस्ट एक्सक्लूड करके, इसको क्या बोलते हैं, एक्स इंटरेस्ट। अब लिखने की जरूरत नहीं, मैं सारा आपको लिखवा दूंगा। तो भाई, तो जो इंटरेस्ट जोड़कर है उसको क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव या कम इंटरेस्ट, और जो अमाउंट इंटरेस्ट के बिना है उसको क्या बोल रहे हैं, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो पहले तो बात करी भाई इन्वेस्टमेंट का कितना पैसा है, हम 103 पर बेचेंगे, तो ये इंटरेस्ट अलग से है। पहले हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट अलग से है, तो ये क्या है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, और मेरा 8 महीने का इंटरेस्ट भी दो, इंटरेस्ट जब जोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट जो है आ जाएगा। ये बात भी समझ आ रही है, ठीक है जी। तो ये क्या है, जोड़कर, क्यूमुलेट करना, जोड़ना, और ये क्या है, एक्सक्लूड करना, ठीक है जी। चलो अब आते हैं इस सवाल पर। लो जी, एग्जाम्पल नंबर 3। लो जी, अब चेक करें, इसी सवाल पर आए एग्जाम्पल नंबर 3, और मेरे को उम्मीद है ये अकाउंट आप अच्छे से कर लोगे। इसके साथ 70-80% डिवेंचर तो खत्म होता हुआ, और अगर डिवेंचर समझ आएगा तो शेयर्स उससे आसान है, डिवेंचर अगर हो गया तो शेयर्स बहुत आसान जो है आपका हो जाता है। लो जी, अज्यूम इन एग्जाम्पल नंबर 2, उसी एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, कह रहे मिस्टर एक्स सेल्स 400 डिवेंचर्स एट 102 एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। इसका मतलब मिस्टर एक्स क्या कह रहे हैं, 1 दिसंबर को, यही मैंने बात करी थी, 1 दिसंबर को एक्स ने क्या बोला, मैं आपको डिबेंचर बेचने को तैयार हूं, कितने रुपए पर, 102 रुपए के हिसाब से पर। अभी इसमें इंटरेस्ट नहीं जोड़ा, पैसा आपका इंटरेस्ट आपके एक साथ जो है लूंगा। एंड सेल्स 400 डिबेंचर्स एट 100 क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, और इसमें कह रहे हैं चल इंटरेस्ट जोड़कर ये अमाउंट जो है आपको दे रहे हैं। ये कब का है, 1 फ़रवरी। आपसे कह रहा हूं अब पास जर्नल एंट्री, इसकी एंट्री मैं आपको अलग से लिखवा दूंगा, क्योंकि अब ये नया टॉपिक है तो मुझे लगता है ये एक रेलिवेंट है, तो इसकी एंट्री मैं आपको करवा दूंगा। एंड प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एंड प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है जी। तो अब सेल की एंट्री जो है हमें सीखनी है, और सेल पर प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो अपने को जो है देखना है, ठीक है जी। करें शुरू, चलो जी। तो भाई शुरू करते हैं फिर से, चलो जी शुरू करते हैं। तो भाई चेक करें, एग्जाम्पल नंबर 2 के साथ चलना है। तो भाई एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, वही 6% डिबेंचर ऑफ HUL लिमिटेड अकाउंट, इंटरेस्ट डेट क्या है, 31 दिसंबर, और यहां पर क्या आ गया, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स। चलो जी, हाँ भाई ऑनलाइन वाले बच्चों सारा ठीक चल रहा है, चलो जी, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स। तो भाई अब आप चेक करो, ध्यान से मुझे बताना, फर्स्ट एंट्री बताओ जी, फर्स्ट एंट्री कब होगी, एग्जाम्पल नंबर 2 के साथ चल रहे हैं, और एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 1 के साथ चल रहे हैं, तो फर्स्ट एंट्री कब की होगी, हमने कहा जी 1 अप्रैल को टू बैंक अकाउंट। हमने डिबेंचर्स खरीदे, बताओ कितने खरीदे, 1000। हमने खरीदे नहीं, अलॉट हुए, हमने अलॉट हुए, अलॉट हुए, और कितना अमाउंट, 1,01,000, ठीक है जी, 1,01,000 ये हमारे डिबेंचर्स अलॉट हुए। अब बताओ नेक्स्ट एंट्री कब होगी, हाँ जी नेक्स्ट एंट्री अब कब होगी, 1 दिसंबर को। नेक्स्ट एंट्री हमारी कब होगी जी, 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को एंट्री होनी है। तो ध्यान से सोच के बताओ, 1 दिसंबर को एंट्री होनी है, हम 400 डिबेंचर बेचना चाह रहे हैं 102 रुपये के हिसाब से, हम 400 डिबेंचर बेचना चाह रहे हैं 102 रुपये के हिसाब से, ठीक है जी। अब 102 रुपये के हिसाब से मुझे है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है,
हाँ जी, सबसे पहले मुझे क्या करना है, दो चीज़ें निकालनी, एक तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आएगा, प्रॉफिट लॉस कितना जो है होगा। तो पहले अब मुझे बताओ, अब नीचे वर्किंग नोट मैंने दिया है, अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका क्या था, हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ऐसे ही कर दिखाई, ये भी एक प्रेजेंटेशन है। और एक तरीका, दूसरा तरीका दिखा रहा हूं, हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अलग अलग ऐसे जो है दिखा दी। तो बताओ 1 दिसंबर को कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, बताओ जी। 1 दिसंबर को कितना इंटरेस्ट, कितने डिबेंचर पर, 1000 या 400? 400। तो भाई अब मैं कंपनी से नहीं, मैं आपसे इंटरेस्ट मांग रहा हूं कि भाई 400 डिबेंचर पर आप मुझे इंटरेस्ट दो। 100 रुपए की फेस वैल्यू, 6% के हिसाब से, और कितने महीने का होगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 8 महीने का इंटरेस्ट। बताओ जी कितना, 1600। 8 महीने का इंटरेस्ट कितना जी, 1600। ये बात समझ आ रही है? तो एक तो 1600 रुपए मुझे इंटरेस्ट के लेने हैं, डिबेंचर के कितने लूंगा, डिबेंचर के कितने लूंगा, 102 रुपए। डिबेंचर की मैं कितने ले रहा हूं, 102 रुपए। तो 102 रुपए इंटू में 400, बताओ जी, हमने कहा 102 इंटू में 400 कितना, 40,800। इस अमाउंट को मैं क्या बोल रहा हूं, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। इस अमाउंट को क्या बोल रहा हूं, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। अब मैं आपसे लूंगा कितने, एक तो लूंगा 40,800, एक तो मैं आपसे लूंगा 40,800 डिबेंचर के, और मैं आपसे लूंगा 1600 किसके, इंटरेस्ट के। तो 1600 ऐड करके मैं आपसे कितने लूंगा, 42,400 जो है मैं आपसे लूंगा। ठीक है जी, इसकी एंट्री बताओ क्या होगी। हाँ जी, इसकी एंट्री जर्नल पर आते हैं, तो हमने कहा 1 दिसंबर को, हाँ जी, इसकी एंट्री, हाँ जी, क्या होगी, आपने कहा जी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 42,400। कितने रुपए जी, 42,400। ठीक है, आगे क्या होगा, 6% डिबेंचर इन HUL लिमिटेड अकाउंट। डिबेंचर के बताओ जी कितने पैसे मिले, हाँ जी 40,800। कितने मिले जी, 40,800। इतनी बात क्लियर है। और 2, हाँ जी 2, बताओ जी 2 इंटरेस्ट, आई लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। ये कौन सा इंटरेस्ट है लिखना पड़ेगा, मेरे को बैंक का इंटरेस्ट भी मिल रहा होगा, अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, सबका अलग जो है आता है। तो अगर बैंक से इंटरेस्ट मिलता है तो बैंक इंटरेस्ट लिखना चाहिए। ऐसे डिबेंचर का इंटरेस्ट है तो वो अलग से अकाउंट जो है बनता है। इसके कितने मिल रहे हैं, 1600। इसके कितने मिल रहे हैं, 1600। क्या ये बात ठीक है? तो भाई आराम से चेक करो। तो हमने कहा पहले मैंने निकाला इंटरेस्ट अमाउंट कितना आया, 1600। दूसरा जो है मेरे को गिवन था डिबेंचर का, सिर्फ डिबेंचर का इंटरेस्ट छोड़कर कितना अमाउंट था, 102 के हिसाब से ये मेरा जो है आया, ये मेरा जो है आया, और ये मेरी एंट्री पास हो गई। कंफर्टेबल है? इसकी पोस्टिंग करें, पोस्टिंग करें। 1 दिसंबर को यहां पर क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी। पोस्टिंग क्या होगी जी, बाय बैंक अकाउंट। 1 दिसंबर को पोस्टिंग होगी बाय बैंक अकाउंट। हाँ जी, अब मुझे ध्यान से बताओ, अब पोस्टिंग में क्या क्या आएगा, 1600 तो इंटरेस्ट में आया, 1600 तो इंटरेस्ट में आ गया। अब डिबेंचर बेचे हैं, कितने डिबेंचर, 400। अब यहां पर आएगा, अब ये डिबेंचर अकाउंट के 400 डिबेंचर बिके, कितने रुपए के हिसाब से बिके, 40,800। कितने के हिसाब से बिक गए जी, 40,800 के हिसाब से जो है बिक गए। ऑनलाइन स्टूडेंट कह रहे हैं हाय, सुनो ना, सुनाओ ना, क्या सुना रहे हो मुझे। हाँ जी,
मैं आपकी सारी बातें सुन रहा हूँ, बस आपको चार्ट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं आप सबके चार्ट जो है मैं पढ़ता जा रहा हूँ। तो आपका हाय मैंने पढ़ लिया था, अब आप कह रहे हो सुनो ना, वही मैंने जो है पढ़ लिया है। आप बताओ क्या पूछना चाह रहे हो, ठीक चल रहा है और सब बढ़िया, घर पे सारा कुछ ठीक चल रहा है। चलो आइए जी, लो जी, इसके बाद अब बताओ मुझे क्या करना है। जैसी सेल होगी मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट लॉस। जैसी सेल होगी मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट लॉस। उसके लिए एक वर्किंग नोट नीचे मैंने बना दिया है। नीचे मैंने एक वर्किंग नोट बनाया, तो भाई आराम से चेक करो। तो हमने कहा कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल। अभी इनिशियल लेवल पे आपको फॉर्मेट इस तरीके से दे रहा हूँ कि आपका माइंड थोड़ा सा सेट हो जाए। क्लरिकल काम है, पर बाद में ऑब्वियसली आप जब होमवर्क करेंगे तो रजिस्टर पे सारा फॉर्मेट जो है बना लेना, ठीक है जी। तो अब चेक करें सेल प्रोसीड कैसे आएगी। हाँ जी, सेल प्रोसीड की बात करें, हमने 400 डिबेंचर कितने बेचे जी, 102 के हिसाब से। ये कितना आया, 40,800। ये कितना आया जी, 40,800। ऐसी फिगर निकाली थी। 400 डिबेंचर कितने बेचे हमने, 102 के हिसाब से, ठीक है जी। अब मुझे बताओ कॉस्ट कैसे निकालोगे। हाँ जी, कॉस्ट कैसे निकालेंगे, उसका एक सिस्टम सीधा सा है। 1,01,000 रुपये देकर यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो 1000 डिबेंचर हमारे खरीदे। तो हमने कहा कॉस्ट कैसे निकालेंगे, हमने कहा जी 1,01,000 डिबेंचर, 1,01,000 रुपये देकर 1000 डिबेंचर खरीदे। तो बताओ 400 डिबेंचर की कॉस्ट कितनी, कितनी जी, 40,400। कितनी कॉस्ट आई, 40,400। तो बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। आधे बच्चे कह रहे हैं प्रॉफिट, आधे बच्चे कह रहे हैं लॉस। बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, प्रॉफिट कितने रुपए का, 400। प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का जी, 400। प्रॉफिट कितने का हुआ जी, 400 का जो है प्रॉफिट जो है हो गया, ठीक है जी। अब बताओ जी इसकी एंट्री क्या होगी। हाँ जी, इसकी एंट्री क्या होगी प्रॉफिट की। हाँ जी, 1 दिसंबर। हाँ जी, क्या एंट्री होगी, 6% डिबेंचर इन HUL लिमिटेड अकाउंट। हाँ जी, क्या आएगा, टू प्रॉफिट ऑन सेल, टू प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट। कितने रुपए जी, 400। 6% डिबेंचर इन HUL लिमिटेड जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता है, ठीक है। तो आपने क्लास 11, 12 इवन फाउंडेशन में भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो सुना था, उसको थोड़ा सा बेटर हमने अब लिखा है। तो इन्वेस्टमेंट की जगह 6% डिबेंचर इन HUL लिमिटेड अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है जी। पोस्टिंग करें, बताओ जी, पोस्टिंग करनी है 1 दिसंबर को। पोस्टिंग करनी है डेबिट साइड में 1 दिसंबर को टू प्रॉफिट ऑन सेल। कितना जी, 400। टू प्रॉफिट ऑन सेल कितना जी, 400, ठीक है। आराम से देख लें, यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो। लो जी, आराम से चेक करें, यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो, सब ठीक चल रहा है। चलो जी, फिर से एक बार चेक करो। सेल करते समय हमें दो चीजें निकालनी है, इन्वेस्टमेंट का पैसा कितना आया और इंटरेस्ट का पैसा कितना जो है आया। इंटरेस्ट का पैसा इंटरेस्ट कॉलम में जाएगा, इन्वेस्टमेंट का पैसा इन्वेस्टमेंट कॉलम में जाएगा, और फिर इन्वेस्टमेंट्स की सेल के समय हम प्रॉफिट लॉस जो है अपन जो है निकालेंगे, ठीक है जी। चलो इसके बाद अब बताओ नेक्स्ट डेट कौन सी रेलिवेंट है, 31 दिसंबर को। इसके बाद अब 31 दिसंबर को, अब दिल मत तोड़ना, 31 दिसंबर को, हाँ जी, मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब मिस्टर एक्स को इंटरेस्ट मिलेगा कितने डिबेंचर पर, 600 पर। अब 400 डिबेंचर बिक गए तो 400 मुझे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। 31 दिसंबर को वर्किंग नोट पर आए, हमने कहा 600 डिबेंचर, 600 डिबेंचर कितने के हिसाब से, 100 रुपये के हिसाब से, ठीक है जी। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, 6%। और अब दिल मत तोड़ना, कंपनी मिस्टर एक्स को कितने महीने का इंटरेस्ट देगी, 9 महीने का। कितने महीने का जी, 9 महीने का। बताओ कितना, 2700।
कितना आया जी 2700। इतनी बात क्लियर है। एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। और पोस्टिंग कहां पर होगी, हमने कहा बाय बैंक अकाउंट। कितना जी 2700, कितना जी 2700। ठीक चल रहा है। लो जी आराम से चेक करें, मैंने यहां पे लिखवाया है पास जनरल एंट्री ऑफ सेल, बस हम इसी की एंट्री जो है मैं लिखवा रहा हूं, बाकी में टाइम वेस्ट जो है नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपको लिखना हो तो साइड में लिख लेना, मैं जो रेलिवेंट एंट्री है जो मेरे को लगता है लिखवानी चाहिए वो लिखवा रहा हूं, नहीं तो टाइम वेस्ट ज़्यादा जो है होगा। तो परचेज की एंट्री, इंटरेस्ट की एंट्री मैं आपको जो है नहीं लिखवा रहा, अगर पेपर में पूछें आई होप कर लोगे। ठीक है, अब उसके बाद अब बताओ नेक्स्ट एंट्री कब होगी, 1 फेब को। अब नेक्स्ट एंट्री कब की होगी, 1 फेब को। अब देखते हैं क्या ये आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। चलो जी, अब मैं एक बार, कोई भी कॉन्फिडेंट हो तो बताना। अब मिस्टर एक्स ने क्या कहा, मुझे आप 100 रुपये दे दो, इंटरेस्ट मिलाकर दे दो। तो इसमें से अब इंटरेस्ट के पैसे कितने, इन्वेस्टमेंट के पैसे कितने, प्रॉफिट लॉस जो है निकालना है। ठीक है जी, पहले केस में क्या था, उसने कहा जी 102 रुपये में इंटरेस्ट छोड़कर जो है ले रहा हूं। अब कह रहे चलो सर दोनों मिलाकर मुझे दे दो, पर मुझे काम तो वही करना है। मतलब अब ये अमाउंट इंटरेस्ट के साथ है, तो इन्वेस्टमेंट के पैसे कितने, इंटरेस्ट के पैसे कितने, प्रॉफिट लॉस कितना। लो जी आराम से सॉल्व करके मुझे आप बताओ प्रॉफिट लॉस कितना जो है आ रहा है। हाँ जी, कोई भी कॉन्फिडेंट हो माइक में जो है मुझे बताएं। हाँ जी सर 300 का इंटरेस्ट ओके, इन्होंने कहा इंटरेस्ट आएगा 300 रुपए का और बाकी 39,700 उसका है इन्वेस्टमेंट का। ओके, सेल वैल्यू है 39,700 और प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस हुआ है लॉस कितना 300 का। 300। एक आंसर आया, एक बार आप चेक कर लो सही है कि गलत है। 200 का इंटरेस्ट है, आराम से कर लो कोई दिक्कत नहीं। पेपर में यही एमसीक्यू 2 नंबर का सवाल है, प्रॉफिट लॉस निकालना, ये 2 नंबर का एमसीक्यू है और सब्जेक्टिव 7 नंबर का जो है आएगा। सब्जेक्टिव 7 नंबर का आना है, एमसीक्यू 2 नंबर 4 नंबर का आना है। तो अगर आप कह रहे हैं इंटरेस्ट है 200 का, तो सेल वैल्यू कितनी, हाँ जी 39,800 आप मुझे बता रहे हैं, और लॉस है कि प्रॉफिट है, लॉस कितने का 200 का। चेक करें जी क्या ये सही है, पहले वाला कैंसिल कर दें। ओहो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पेपर इसी लेवल का है, जैसे AS2 हमने किया ऐसे AS13 चेक करना, इसी लेवल का पेपर जो है आता है। 7 नंबर इजी जो है, हाँ जी चेंज कर रहे हैं। बताएं जी लॉस कितना, 600 का लॉस बता रहे हैं और ऊपर दोनों वैल्यू सेम है। ओके, कह रहे इंटरेस्ट है 200 का और 39,800। पेपर में यही एमसीक्यू 2 नंबर का आता है, कोई एक वैल्यू आपसे पूछ लेंगे प्रॉफिट लॉस बता दो, तो भाई ये वैल्यू जो है आपसे पूछ लेते हैं। 4 ऑप्शन इसी जो है आपके पास आएंगे और 2 नंबर गेम्स का मतलब 4 मिनट आपके पास है। 4 मिनट में ये सॉल्व करना है, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, हो जाना चाहिए। करें शुरू। तो भाई आराम से अब आप चेक करो, आराम से चेक करो। पहला काम तो मेरे को इंटरेस्ट निकालना है। हाँ जी 1 फेब को, ध्यान से बताओ 1 फेब को मुझे इंटरेस्ट निकालना है। ये इंटरेस्ट कौन देगा, कंपनी दे रही है या बायर दे रहा है, बायर। तो बायर से इंटरेस्ट कितना मांगूंगा, जो मैं डिबेंचर बेच रहा हूं, कितने डिबेंचर बेच रहा हूं 400 डिबेंचर बेच रहा हूं। 100 की फेस वैल्यू है, 6% के हिसाब से इस बायर से कितने महीने का इंटरेस्ट लूंगा। हाँ जी, मेरे को कंपनी से इंटरेस्ट कब मिल गया था, 31 दिसंबर तक तो मिल गया, दिसंबर तक का हो गया। फरवरी में आना है 1 फेब, तो कितना, सिर्फ जनवरी का मुझे इंटरेस्ट चाहिए, सिर्फ जनवरी का इंटरेस्ट जो है चाहिए, क्योंकि 1 फेब है तो बस जनवरी का इंटरेस्ट। वो कितना आ रहा है 200 रुपये, वो कितना आ रहा है जी 200 रुपये। क्या ये बात क्लियर है, 200 रुपये का इंटरेस्ट आ रहा है। और अब
अगर मैं जर्नल एंट्री की बात करूं तो जर्नल एंट्री पर आए, हमने कहा जी 1 फेब को मैंने कहा बैंक अकाउंट। अब बैंक में मेरे को टोटल पैसा कितना आ रहा है, 400 डिबेंचर। कितने रुपए के हिसाब से हम बेच रहे हैं, कितने रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं हम, 100 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं। हमें 100 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं तो कितने पैसे आएंगे, 40,000। अब कह रही है टोटल पैसा है, ये टोटल पैसा है। तो बताओ जी इसमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट कितना, 200। तो 200 इंटरेस्ट का मिला, तो इन्वेस्टमेंट का कितना मिला, टू 6% डिबेंचर इन HUL लिमिटेड कितना मिला जी, 39,800। कितना मिला जी, 39,800। क्या ये कर पा रहे हो, ठीक है जी, क्या ये अच्छे से कर पा रहे हो। करें इसकी पोस्टिंग, तो इसकी पोस्टिंग करनी है तो 1 फेब को चलें, हमने कहा जी बाय बैंक। कितने डिबेंचर, 400 डिबेंचर बेचे, जिसपे 200 रुपए तो इंटरेस्ट का मिला और 39,800 मेरे को डिबेंचर का जो है मिल गया, ठीक है। और अब मुझे क्या निकालना है, जब भी बेचेंगे प्रॉफिट लॉस मुझे निकालना है, प्रॉफिट लॉस मुझे निकालना है। तो वही आप चेक करो, प्रॉफिट लॉस निकालना है, वर्किंग नोट में गया, सेकेंड ट्रांजैक्शन हमने कहा सेल प्रोसीड। कैसे निकाला, हमने कहा 400 डिबेंचर 100 के हिसाब से बेचे थे, जिसमें 200 का इंटरेस्ट एक्सक्लूड कर दिया। ये कितना आया, 39,800। 39,800 कॉस्ट कितनी है, कौन से डिबेंचर हैं, डिबेंचर कौन से, वही 1,01,000 रुपए देकर 1000 डिबेंचर मैंने खरीदे थे। तो बताओ 400 की कॉस्ट कितनी, 400 की कॉस्ट कितनी, वही आएगी 40,400। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, इस बार लॉस हो गया 200 रुपए का, अच्छा सॉरी 600 रुपए का लॉस जो है हो गया। इस बार लॉस कितना हो गया, 600 रुपए। तो आपने मुझे 200 क्यों बताया था, कहां गया, पूरी क्लास ने 200 बताया था, अच्छा 600 बोला था, अच्छा ठीक है, बाद में 600 जो है आ गया, ठीक है। तो भाई 600 का लॉस जो है ये हमारा आ गया, कंफर्टेबल है। तो लो जी चेक करो, तो लॉस मेरा कितना आ गया जी, 600 रुपए का ये मेरा लॉस जो है आ गया। और बताओ इसकी एंट्री क्या होगी, हाँ जी लॉस ऑन सेल, 1 फेब को लॉस ऑन सेल अकाउंट टू 6%, हाँ जी टू 6% डिबेंचर इन HUL लिमिटेड अकाउंट। लॉस कितना हो गया, 600 रुपए का, लॉस कितना आ गया जी, 600 रुपए का, ठीक है जी। ऑनलाइन वाले बच्चों का भी आंसर आ रहा है, 200 का इंटरेस्ट आ रहा है, लॉस 600 रुपए का जो है आ रहा है। ऑनलाइन बच्चे का एक डाउट आया है, बहुत ही अलग सा डाउट है। बच्चा पूछ रहा है सर अगर किसी, इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा, बच्चे की बात कर रहा है, सर अगर किसी बच्चे के क्लास 10th में 47% आए तो क्या वो CA बन सकता है। देखो बेटा क्या होता है, इस बात को समझें, जब भी डाउट मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई डाउट पूछें तो उस समय आप इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट जो है आप पूछें। इस समय ये नहीं कि आप कुछ भी डाउट जो है आप पूछेंगे। तो भाई आपको अगर डाउट पूछना है इस टॉपिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 से रिलेटेड जो है आप डाउट जो है आप पूछें। तो ये बताओ कि आपको AS 13 समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है जी। क्या लगता है किसी के 10th में अगर 47% आए तो क्या वो CA बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। किस्मत पे डिपेंड करता है थोड़ा बहुत, अच्छा और बाकी किस पे डिपेंड करता है, बाकी हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है, सीधी सी बात है ना। तो भाई अगर आप मेहनती हैं तो आप CA कर लोगे, मेहनती नहीं हो तो CA करना मुश्किल जो है
हो जाएगा। और बाकी इस बच्चे को जब ये फाउंडेशन में किसी और के लिए पूछ रहा होगा तो फाउंडेशन में आएगा तो पता चल जाएगा स्कूल में जो पढ़ा था वो तो वैसे भी काम नहीं आ रहा, ठीक है ना। हाँ, तो स्कूल वाली पढ़ाई तो वैसे भी सीए में काम जो है नहीं आती। तो सीए में आपके स्कूल में 47 हो या 97 हो, सीए की पढ़ाई अलग जो है चलती है। चलो, पर एनीवेज वापस आए, लो जी वापस आए। लॉस ऑन सेल अकाउंट टू 6% डिबेंचर अकाउंट की बात करें, क्रेडिट साइड पर 600 रुपये जो है अपने को डालना है। तो लो जी, फर्स्ट फेब को बाय लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल कितना 600 रुपये, तो बाय लॉस ऑन सेल कितना आ गया जी 600 रुपये। ठीक चल रहा है, आराम से चेक करो, ये टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट होता हुआ। सिर्फ अब क्या रह गया, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। सिर्फ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर जो है ये आपका जो है रह चुका है, ठीक है जी। तो भाई आराम से देख लें, फर्स्ट फेब के बाद अब नेक्स्ट बताओ, अब अगली एंट्री कब होगी, 31 मार्च को। अब अगली एंट्री कब की होगी, 31 मार्च को। बताओ जी 31 मार्च को क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग या इंटरेस्ट अक्रूड अकाउंट। तो भाई बाय इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग या इंटरेस्ट अक्रूड अकाउंट। फिर मुझे बताओ, अब मुझे इंटरेस्ट कितने डिबेंचर्स पर मिलेगा, 200। तो हमने कहा 31 मार्च को, ध्यान से बताना, 200 डिबेंचर्स 100 रुपए के हिसाब से 6%, और कितने महीने का इंटरेस्ट, 3 महीने का। बिल्कुल सही चल रहा है, 3 महीने का इंटरेस्ट। बताओ जी कितना, 300 रुपये। एंट्री बताएं जी क्या होगी, एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो यहां पर 300 रुपये का इंटरेस्ट जो है आ जाएगा। उसके बाद बताओ जी नेक्स्ट एंट्री कौन सी होगी, हाँ जी 31 मार्च को इंटरेस्ट टू पीएनएल। तो हमने कहा जी टू पीएनएल। बताओ जी कितना इंटरेस्ट जाएगा पीएनएल में, ये टोटल करके बताओ, 4800। तो आपने कहा जी इंटरेस्ट कितना 4800, और लास्ट 31 मार्च को लो जी चेक करें, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। लो जी हमारे पास 1000 डिबेंचर्स थे, 1000 डिबेंचर्स थे जिसमें 800 बिक गए, कितने रह गए 200। हमने इसका टोटल किया 1,01,400, 1,01,400। तो बताओ जी बैलेंस कैरिड डाउन 20,200, 20,200। इतनी बात क्लियर है। और फाउंडेशन में एक बात आपको समझाई थी, अकाउंट में नॉर्मली बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंस नहीं होता। क्या ये फिगर निकाल भी सकते हो, हाँ जी क्या ये फिगर निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। इस 200 की कॉस्ट कितनी, आपने कहा जी 1,01,000 देकर 1000 डिबेंचर खरीदे थे, तो 200 की कॉस्ट कितनी, यही आपकी जो है आ जाएगी, ठीक है। तो आइडली बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस से फिगर नहीं होता, बैलेंस निकालते हैं, पर आपके लेवल पर आप बैलेंस कैरिड डाउन में निकालें, फर्क जो है नहीं पड़ेगा। पर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, हमारे अकाउंट से बैलेंस कैरिड डाउन कई बैलेंस से फिगर नहीं होता, सबकी कैलकुलेशन होनी चाहिए, जो फाउंडेशन में हमने बहुत चीज़ों पे हमने सीखा था। तो बैलेंस कैरिड डाउन निकालना चाहिए, फिर टोटल करेंगे, मैच जो है हो जाएगा। लो जी, तो भाई आराम से चेक कर लो, यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो, चलो जी उनको माइक जो है दे। लो जी पूछे। सर जो लॉस ऑन सेल और प्रॉफिट ऑन सेल है उसको हम पीएनएल में नहीं डालेंगे 31 मार्च को? हाँ जी, उसका 31 मार्च को क्या ये लॉस ऑन सेल और प्रॉफिट ऑन सेल क्या ये पीएनएल में जाएगा? हाँ जी बिल्कुल जाएगा, पर मैं पीएनएल अकाउंट बना ही नहीं रहा हूँ। इसकी एंट्री क्या होगी बताओ जी, प्रॉफिट ऑन सेल की 31 मार्च को एंट्री क्या होगी? बिल्कुल होगी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू पीएनएल अकाउंट, बिल्कुल होगा। इसका एक पूरा अकाउंट बनेगा,
इसका भी एक अकाउंट बनेगा। ये मेरा कौन सा बना, इंटरेस्ट अकाउंट, ये मेरा कौन सा है, डिबेंचर अकाउंट। ऐसे ही याद करो सीए फाउंडेशन मशीनरी सोल्ड अकाउंट सीखा था, प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट भी सीखा था, लॉस ऑन सेल अकाउंट सीखा था। इसका भी एक अकाउंट बनेगा। कैसे बनेगा, ऐसे ही प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट जो है आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, बाय 6% डिबेंचर कितना 400, और यहाँ पर 31 मार्च को टू पीएनएल अकाउंट। इसलिए फाउंडेशन बहुत जरूरी है। मशीनरी अकाउंट याद करो, मशीनरी सोल्ड अकाउंट याद करो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑन मशीनरी अकाउंट याद करो, लॉस ऑन सेल ऑन मशीनरी अकाउंट याद करो। तभी मैंने कहा फाउंडेशन अगर अच्छे से कर रहे हो, इसलिए अब इंटर में अकाउंट पूछ नहीं रहे, पर आपको आना चाहिए। इंटर में अकाउंट अब पूछते नहीं, ये फाउंडेशन में आपसे जो है पूछ लेते हैं। ऐसे ही लॉस ऑन सेल का पूरा एक अकाउंट जो है बनेगा, लॉस ऑन सेल ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनेगा। उसमें ये 600 आया और बाद में PNL टू लॉस ऑन सेल जो है जाएगा। ठीक है, ये आपसे इंटर में अकाउंट पूछते नहीं, पर हाँ आपको आना जो है चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? किसी को और कोई डाउट हो, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर जो है करते जाओ। इसका अपना एक अकाउंट बनना है, इसका अपना अकाउंट बनना है। ऐसे ही इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, इसका भी एक अकाउंट बनेगा। और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कहाँ जाएगा, करंट आपके एसेट में जो है जाएगा। इंटरेस्ट अक्रूड है, इंटरेस्ट अक्रूड करंट एसेट में जो है हमें दिखाना है। ठीक है जी, और किसी को कोई भी डाउट हो अच्छे से पूछते जो है चले जाए। कंसेप्ट अगर क्लियर है, ये सवाल फटाफट जो है होते। और मैंने आपको शायद डे 1 में कहा था, जितना मेरा मानना है इंटर फाउंडेशन से बेहद आसान है। इस समय अगर बात करें AS2 हम कर चुके हैं, AS आपका 13 जो है चल रहा है। और अगर मान के चलो ऐसे ही अगर सारे चैप्टर्स हों तो इंटर अकाउंट्स आसान है या मुश्किल है? इंटर अकाउंट्स आसान है उन बच्चों के लिए जिनका फाउंडेशन अच्छे से जो है कर रखा है। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलो, तो एक सेम सवाल अब आपके लिए, सेम सवाल है, सिर्फ प्रैक्टिस जो है करवा रहा हूँ, कुछ नया नहीं है। उसके बाद अगले सवाल पर जो है हम आएंगे। चलो जी, एग्जाम्पल नंबर 4 सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए कह रहे मिस्टर, अच्छा एक बच्चे ने मिस्टेक मेरी निकाल दी है। हाँ जी, एक मिस्टेक जो है आ गई है, तो एक बार चेक करो। एग्जाम्पल 1 कब से चल रहा है, 1 अप्रैल 2023 को जो है चल रहा है। 1 अप्रैल 2023 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये 1 दिसंबर 2023 आएगा। ठीक है जी, ये 1 दिसंबर 2023 आएगा और ये 1 फरवरी 2024 जो है आ जाएगा। ठीक है जी, डेट की मुझसे गड़बड़ जो है हो गई है। ठीक है, तो भाई इसको जो है 23 और 24 जो है कर देना। आइडियली यहाँ पर शायद मिस्टेक जो है हो गई थी, यहाँ पर इसको 25 करना था, तो आगे सारा ठीक जो है आ जाएगा। ठीक है, तो उसको 23 चलने दो, तो आइडियली ये 25 करते तो 25 और 26 जो है हो जाता। ठीक है, चलो तो ये मान के चलें, ये 1 दिसंबर 2023 कर लें और ये 1 फरवरी 2024 जो है कर लीजिए। या तो ऐसे कर लो, या एग्जाम्पल 1 में ये टाइपिंग एरर रह गया होगा, ये 2023 को क्या करना था, 2025 जो है करना था। ठीक है, चलो और आगे बढ़ जाए। चलो जी, खेल को आगे बढ़ाते हैं। अब ये सवाल सिर्फ आपके लिए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए। मिस्टर स्मॉल इज होल्डिंग 510% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। कॉस्ट प्राइस कितना है, 102 रुपये। ठीक है जी, तो हमारे पास 500 डिबेंचर है, 102 रुपये में खरीदा है। इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन 31 जुलाई एंड 31 जनवरी ईच ईयर। 1 नवंबर को मिस्टर स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल दीज इन्वेस्टमेंट टू मिस्टर बिग। S स्टैंड्स फॉर सेलर, B स्टैंड फॉर बायर। तो सेलर ने बिग को जो है बायर को बेच रहे हैं कितने में, 110 रुपये पर डिबेंचर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। इसका मतलब मिस्टर स्मॉल क्या कह रहे हैं, मिस्टर सेलर क्या कह रहे हैं, 110 तो मुझे डिबेंचर के दो, इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट अलग से भी मुझे दो। अब आपसे वही कह रहे हैं, कंप्यूट एक्स इंटरेस्ट अमाउंट। इसका मतलब डिबेंचर का कितना पैसा मिलेगा, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट जोड़कर कितना पैसा मिलेगा। और इंपॉर्टेंट, जर्नलाइज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर स्मॉल। सेलर अपनी बुक में क्या एंट्री पास करेंगे, और अब एक नई चीज, बायर अपनी बुक में क्या एंट्री पास करेंगे, 1 नवंबर को और 31 जनवरी को। ठीक है जी, आराम से आप कोशिश करें, मेरे को बहुत भरोसा है आप कर लोगे। ठीक है जी,
अब दो मेरे पास इन्वेस्टर हो गए, एक स्मॉल भी है और एक बिग भी है, दोनों अपनी अपनी बुक में क्या एंट्री जो है पास करेंगे। तो भाई पहला तो वर्किंग नोट पर आ जाओ, बताएं जी। एक्स इंटरेस्ट अमाउंट, लो जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बताओ जी, एक्स इंटरेस्ट अमाउंट कितना आना चाहिए। तो भाई मिस्टर स्मॉल को एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट कितने रुपए मिलेंगे। ये कितने डिवेंचर बेचने की बात कर रहे हैं, शायद सारे डिवेंचर, हाँ जी वो कह रहे हैं सेल दीज इन्वेस्टमेंट, सारे के सारे बेच रहे हैं। तो बताओ कितना अमाउंट आएगा। हाँ जी कैसे निकाला, 500 डिवेंचर सारे बेच रहे हैं कितने रुपए पर, 110 रुपए पर, कितना आया 55,000। ये पैसा है सीधा सीधा डिवेंचर का। मिस्टर स्मॉल को और क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, हमने कहा जी ऐड इंटरेस्ट, बता सकते हैं इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कोई माइक में अगर बता दे, या ऑनलाइन बच्चे आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएं, कोई माइक में बताएं। हाँ जी सर 1250। 1250 कैसे आया, 500 इंटू 100। 500 डिवेंचर, फेस वैल्यू कितनी 100, ध्यान रखना फेस वैल्यू पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10%। 10% है। और कितने महीने का इंटरेस्ट, 3 महीने। 3 महीने का इंटरेस्ट। 3 महीने कैसे निकाला, अगस्त सितंबर अक्टूबर। ओके सर 31 जुलाई तक इंटरेस्ट मिल चुका है, 31 जुलाई तक इंटरेस्ट मिल चुका, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने का इंटरेस्ट जो है आना है। सर 31 जुलाई तक तो कंपनी से इंटरेस्ट मिल गया था, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने का इंटरेस्ट जो है निकालना है। ये कितना आ रहा है 1250। 1250। पेपर में ये एमसीक्यू सवाल आते हैं, पेपर में एमसीक्यू सवाल जो है आ रहे हैं। इस चैप्टर से भी बड़ा सवाल भी आता है, एमसीक्यू भी आते हैं, दोनों ही आजकल जो है आ रहे हैं। तो अब ये क्या है, इंटरेस्ट जैसी ऐड किया, ऐड का मतलब क्यूमुलेट कर दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कम इंटरेस्ट अमाउंट। कम इंटरेस्ट अमाउंट, तो ये कितना आया जी 56,250। 56,250 जो है ये मेरा आ गया है। लो जी आराम से चेक करो, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो, ठीक चल रहा है। और अब कोई भी अगर कॉन्फिडेंट हो तो स्मॉल की बुक में किस दिन 1 नवंबर को और 31 जनवरी को क्या एंट्री होगी। हाँ जी कोई भी अगर कॉन्फिडेंट हो तो माइक में सारी एंट्री बता दें, स्मॉल की बुक में क्या क्या एंट्री होनी चाहिए। हाँ जी आराम से चेक कर लें, उधर उधर दे। हाँ जी चलो जी बताएं। सर एक तो 31 जुलाई को होगी इंटरेस्ट की। 31 जुलाई, हम 31 जुलाई की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं, हाँ 31 जुलाई को भी होगी, पर हम 1 नवंबर और 31 जनवरी की बात जो है कर रहे हैं। बात बिल्कुल क्लियर है। सवाल क्या है, ऑल्सो जर्नलाइज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर स्मॉल ऑन 1 नवंबर एंड 31 जनवरी। पर हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है, 31 जुलाई को इंटरेस्ट की एंट्री होगी। चलो बताओ 31 जुलाई को वैसे क्या एंट्री होती, 31 जुलाई को क्या एंट्री होती, बैंक टू इंटरेस्ट। बैंक टू इंटरेस्ट होती, कितना 500 डिबेंचर पर। 31 जुलाई को अगर एंट्री पूछते तो एंट्री क्या होती, हमने कहा जी एंट्री होती बैंक टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कितना 500, 100 रुपए के हिसाब से कितने महीने का, कितने महीने का इंटरेस्ट होता। 31 जुलाई को कितने महीने का इंटरेस्ट होता, 6 महीने का। भाई 31 जनवरी को मिला होगा, अब जुलाई, तो भाई 6 महीने का इंटरेस्ट जो है होता। इतनी बात क्लियर है। भाई पिछली बार मिस्टर स्मॉल को कब मिला था, 31 जनवरी को इंटरेस्ट मिला होगा, तो अब जुलाई में आपका फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 6 महीने का इंटरेस्ट जो है मिलता। ठीक है, पर यहाँ पर ये सवाल नहीं था। अगर गिवन होता 31 जुलाई को भी बताएं तो 31 जुलाई को 6 महीने का इंटरेस्ट जो है मिल जाता। ठीक है, अब मुझे बताएं 1 नवंबर को आप बताना चाहोगे, हाँ पता है वो बताना चाह रहे, बताएं जी 1 नवंबर बोले जी। तो 1 नवंबर को सेल की होगी। 1 नवंबर, हाँ जी, तो एंट्री बताएं।
अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई और बताना चाहे हाथ खड़ा करें। हाँ जी बताएं, चलो बोले जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% Okay. डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ जी, टू 10% डिबेंचर टू इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर। लो जी चेक करें, 10% डिबेंचर किसके हैं? अच्छा गिवन नहीं है। 10% डिबेंचर ऑफ सो एंड सो लिमिटेड अकाउंट, ये पूरा हमें लिखना चाहिए, क्योंकि अगर मैं 10% डिबेंचर लिख दूंगा ना तो ये तो लग रहा है मैं डिबेंचर इशू कर रहा हूं। जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो ये करते थे बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट, तो डिबेंचर नहीं, या तो लिखो इन्वेस्टमेंट। अलग अलग तरीके हैं। अगर कंपनी का नाम नहीं है, अगर कंपनी का नाम नहीं है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं टू इन्वेस्टमेंट। अच्छा ठीक है, मैं बता रहा हूं टू इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर अकाउंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। आपने कहा सर अब हम ना लिख रहे, ठीक है बता रहा हूं तरीके हैं। आप इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर अकाउंट ये भी लिख सकते हो कि पता चल जाए। क्यों बता रहा हूं, अगर आपने 10% डिबेंचर अकाउंट लिखा इसका मतलब आप तो डिबेंचर इशू करो। जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है वो डिबेंचर अकाउंट खोलती है, तो मुझे या तो डिबेंचर इन XYZ लिमिटेड अकाउंट लिखना चाहिए या इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर अकाउंट लिखना चाहिए कि क्लियर हो जाए ये मेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। क्या ये बात क्लियर है? पर बच्चे कह रहे हैं सर जो आपने पहले लिखा है तो चुपचाप वो लिखवा दो। ओके, तो टू 10% डिबेंचर, हाँ जी, टू 10% डिबेंचर इन सो एंड सो लिमिटेड अकाउंट। ओहो ठीक है 10% डिबेंचर ऑफ 10% डिबेंचर ऑफ सो एंड सो लिमिटेड अकाउंट। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर है। कौन बता रहा था? हाँ टू आगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, हाँ जी, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। पता है जी कितना कितना अमाउंट? 56250, हाँ जी, पैसा 55,000। कितना आया? 56,250, ये टोटल पैसा आया। हाँ जी, इंटरेस्ट का कितना है? 55,000 and 1250। अच्छा मैंने गलती कर दी। हाँ जी, डिबेंचर, पहले डिबेंचर लिखा है, डिबेंचर का पैसा कितना है? 55,000 और इंटरेस्ट का पैसा कितना है? 1250। आई होप पहली बात ये क्लियर है। लो जी नेक्स्ट एंट्री कौन बताएगा? हाँ जी, पीछे जो है माइक दें। सबसे पहले हम बेचेंगे, हमने जी बेचा, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री बताएं। 1 नवंबर को 1 नवंबर को ही नेक्स्ट एंट्री होगी। 10% डिबेंचर ऑफ XYZ लिमिटेड अकाउंट, 10% डिबेंचर ऑफ डैश लिमिटेड अकाउंट। टू प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट, ओके, टू प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट 4,000। 4,000। ये 4,000 का प्रॉफिट कैसे निकाला आपने? 500 into 102, वो जो हमने कहा जी cost है 55,000 तो सेल वैल्यू है, और कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट कितनी थी? सवाल में गिवन है 102 रुपए के हिसाब से। 500 डिबेंचर हमारे पास 102 रुपए के हिसाब से थे। ठीक है जी, 500 डिबेंचर 102 रुपए के हिसाब से थे, मेरी कॉस्ट है। तो मैंने कहा जी 500 डिबेंचर 102 रुपए के हिसाब से 51,000 के डिबेंचर मैंने कितने बेचे? 55,000 में मैंने जो है बेचे, मैंने 55,000 में जो है मैंने बेचे, तो ये मेरा जो है प्रॉफिट आ गया। क्या ये बात क्लियर है? लो जी आराम से चेक करो। तो मैंने कहा 51,000 के डिबेंचर मैंने 55,000 में जो है बेचे, 500 डिबेंचर 102 रुपए के हिसाब से थे। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री 1 नवंबर को क्या कोई एंट्री होगी? बस 1 नवंबर को 2 एंट्री। हमने कहा हमने डिबेंचर बेचे, प्रॉफिट आया। उसके बाद अब बताओ जी फर्स्ट, नेक्स्ट एंट्री कब की है? 31 जनवरी। तो मुझे बताओ 31 जनवरी को क्या होगा? 31 जनवरी, 31 जनवरी को हाँ जी कोई एंट्री नहीं होगी।
31 जनवरी को क्या इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं, 500 डिबेंचर थे, 500 के 500 डिबेंचर मैंने बेच दिया, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है। हाँ, बच्चे कह रहे हैं सर पीएनएल में जाएगा वो 31 मार्च को। हम एंट्री बात कर रहे हैं सिर्फ 1 नवंबर और 31 जनवरी। अगर 31 मार्च भी पूछें तो बताओ 31 मार्च को एंट्री क्या होगी? अगर बताऊं 31 मार्च को एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। तो भाई इंटरेस्ट अकाउंट भी पीएनएल में जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल भी पीएनएल में जो है चला जाएगा। ठीक है जी, इंटरेस्ट भी पीएनएल में जाएगा और प्रॉफिट ऑन सेल भी पीएनएल में जो है चला जाएगा। ठीक है जी, आई होप क्या ये बात क्लियर है। अब मुझे नेक्स्ट बताओ, अब हमारे जो बायर हैं वो एंट्री क्या पास करेंगे? देखते हैं क्या आप खुद बता पाओगे। अब बायर क्या एंट्री पास करेंगे? हाँ जी, माइक दे। अब बायर क्या एंट्री पास करेंगे बताएं जी। सर 10% डिबेंचर। किस दिन करनी है एंट्री? सर 1 नवंबर को। 1 नवंबर। अब 1 नवंबर को ध्यान से बताएं, बायर ने कितने पैसे दिए होंगे? 56,250 दिए होंगे। किस बात के? 55,000 डिबेंचर के दिए और 1250 इंटरेस्ट के दिए। तो बताओ जी एंट्री। सर 10% डिबेंचर 10% डिबेंचर ऑफ डैश लिमिटेड अकाउंट। हाँ जी, ऑफ सो एंड सो लिमिटेड अकाउंट टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट। हाँ, कितना? 56,250। 56,250। हाँ जी, सही है गलत है? सही है गलत है? गलत है। आपने भी पैसे दो चीजों के दिए। 56,250 किस बात के? सर डिबेंचर के मैं आपको कितने दे रहा हूं? 55,000। इंटरेस्ट के कितने दे रहा हूं? 1250। इंटरेस्ट के कितने दे रहा हूं? 1250। मैं भी आपको दो पैसे दे रहा हूं, डिबेंचर के अलग दूंगा और इंटरेस्ट के अलग जो है मैं आपको दे रहा हूं। डिबेंचर कितने दूंगा? 55,000, वही सेम। और इंटरेस्ट मैं आपको अभी दे रहा हूं 4-5 महीने का और मुझे कंपनी से मिल जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत जो है नहीं है। तो ये एडवांस पेमेंट जो है मैंने आपको कर दी है। तो भाई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो मैं इंटरेस्ट के कितने दे रहा हूं? 1250। इंटरेस्ट के मैं कितने दे रहा हूं? 1250। टोटल कितना आ गया? 56,250 जो है ये मेरा आ जाएगा। तो मैंने भी आपको देखो डिबेंचर की बात तो मैंने कितने दिए? 55,000 ही डिबेंचर के जो है दिए हैं। मैं आपको एक एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा हूँ। किस बात की? इंटरेस्ट की कर रहा हूँ। क्यों इंटरेस्ट की कर रहा हूँ? वो याद करो, 8 महीने का इंटरेस्ट आपका ड्यू है। लो आप 8 महीने का लो, मुझे 1 महीने बाद 9 महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो मेरा 1 महीने का इंटरेस्ट उसमें जो है आ जाएगा। सर लेकिन बायर के लिए कॉस्ट प्राइस तो पूरी 56,250 पड़ी ना, तो डिबेंचर तो उसके लिए वही होगा। लाइक उसने 102 रुपये में खरीदे प्रीमियम। हाँ जी। सेलर ने, लेकिन इसने 56,250 में, तो इसके लिए तो पूरा कॉस्ट प्राइस 56,250 हो गया ना। हाँ जी, इसी बात को समझे। मैंने खरीदा कितने में है? 55,000 में। मैंने खरीदा कितने में है? 55,000 में। मैं कह रहा हूँ जी 55,000 में ही मैंने आपसे खरीदा है। फिर से जब नेगोशिएट हुआ तो नेगोशिएट क्या हुआ? मैंने कहा भी डिबेंचर कितने में दोगे? 110 में। बात तो वही थी। मैंने कहा डिबेंचर, मैं आपसे डिबेंचर खरीदने आया हूं, मैंने कहा डिबेंचर कितने में दोगे? उसने कहा जी 110 में जो है मैं दूंगा। उसी स्टोरी को फिर याद करो। मैंने कहा डिबेंचर कितने में दोगे? 110 में। कितने रुपए हो गए? 55,000। मैंने कहा 2 डिबेंचर। आपने कहा नहीं सर अब भी नहीं दूंगा। मैंने कहा क्यों? आपने कहा जी मैं दूंगा 31 जनवरी को। मैंने कहा क्या बात हो गई? जब रेट तय हो गया 55,000, ये लो 55,000 और मुझे डिबेंचर दे दो। आपने मना कर दिया। आपने कहा सर अभी डिबेंचर मैं नहीं दूंगा, मैं कब दूंगा? 31 जनवरी को। मैंने कहा क्यों? आपने कहा सर देखो जुलाई तक का इंटरेस्ट मेरे को मिल चुका है, मेरे को अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने का इंटरेस्ट मुझे मिलना है। तो 3 महीने में कमा चुका हूं, तो सर थोड़ा सा रुक जाओ। 3 महीने बाद मुझे 6 महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा, तब मैं आपको 55,000 में बेच दूंगा। मैंने कहा एक बात बताते को 3 महीने का इंटरेस्ट ही तो चाहिए। ले 3 महीने का इंटरेस्ट आप मुझसे आज ही ले लो। 3 महीने का इंटरेस्ट मुझसे आज ही ले लो और मुझे कंपनी से
3 महीने के बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 6 महीने का इंटरेस्ट जो है मिल जाएगा। तो मैंने कहा मुझे कंपनी से 6 महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा, उसमें 3 महीने का आपका है, ये आपका इंटरेस्ट हो गया, मेरा 3 महीने का है, मुझे अपना 3 महीने का जो है मिल जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? तो मैंने कहा जी इन्वेस्टमेंट तो मैंने आपसे 55,000 की खरीदी है, ये तो बाद की बात जो है चल रही थी। क्या ये बात क्लियर है? मैंने कहा यही पेपर में 7 नंबर का सवाल है और जनरली स्पीकिंग ये बहुत मुश्किल चैप्टर चल रहा है। जो आपको बहुत आसान लग रहा है ये नॉर्मली बच्चे कर नहीं पाते, पर अगर कंसेप्ट आपको मिल गया ये बड़ा स्कोरिंग जो है हो जाता है। ठीक है, इसलिए बस कंसेप्ट को साथ साथ जो है ना वो पढ़ते जाओ और आपको सारी बात जो है समझ आ जाएगी। ठीक है जी, करें शुरू। तो लो जी अब चेक करो, तो सवाल यही जो है आपका आया। हमने कहा जी 10% डिबेंचर खरीदे कितने के, 55,000 के, और हमने कहा इंटरेस्ट मैंने कितना दिया, 1250 अलग से दिया है, और बैंक जो है मुझे कितना मतलब पेमेंट कितनी करी, 56,250। और अब मुझे बताओ, ध्यान से मुझे बताओ, अब 31 जनवरी को कंपनी किसको इंटरेस्ट देगी, सेलर को या बायर को? अब बायर को। अब मुझे एज बायर मान लीजिए मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, कितना मिलेगा, 3 महीने का, 6 महीने का, 6 महीने का। तो वही आप चेक करो, मैंने कहा जी बैंक, हाँ जी, बैंक टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, मेरे पास 500 डिबेंचर हैं, 100 रुपए की फेस वैल्यू, 10%। और अब ध्यान से समझना, कंपनी इंटरेस्ट अपनी डेट के हिसाब से देती है, तो इस कंपनी ने इस डिबेंचर पर इंटरेस्ट लास्ट टाइम कब दिया होगा, 31 जुलाई को। कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने आपसे किस दिन खरीदे, मैंने आपको कब बेचे। कंपनी ने कहा देखो हमने लास्ट टाइम 31 जुलाई को इंटरेस्ट दिया था, अब हम दे रहे हैं 31 जनवरी को, तो जो भी 31 जनवरी को हमारा डिबेंचर होल्डर है हम उसको क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। तो 31 जुलाई को लास्ट टाइम इंटरेस्ट दिया था, अब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 6 महीने का इंटरेस्ट हम आपको देंगे। अब हम आपको 6 महीने का इंटरेस्ट जो है देंगे। बताओ 6 महीने का इंटरेस्ट कितना हो गया, 2500। 6 महीने का इंटरेस्ट कितना हो गया जी, 2500। क्या ये बात क्लियर है? और वही आप चेक करो, डिबेंचर में 1250 मैंने पेमेंट कर दी थी, मुझे आज कितना मिल गया, 2500। तो मेरी कमाई कितनी हुई, 1250। मेरी कमाई कितनी हुई, 1250। ये कमाई क्या मेरी सही हुई? हाँ जी। कैसे पता चलेगा? मैंने 1 नवंबर को जब खरीदा है तो अब मेरे को आइडियली 500 डिबेंचर पर 100 रुपए के हिसाब से 10%, मेरी कमाई कितनी होनी चाहिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने की ही मेरा इंटरेस्ट बनना चाहिए। तो चेक करो 3 महीने का इंटरेस्ट निकालोगे, यही 1250 जो है आ जाएगा। बस तरीका क्या हो गया? तरीका ये है कि कंपनी तो क्या करती है, वो तो अपना पूरा इंटरेस्ट जो है देती है, कहते बायर सेलर आपस में आप सेट ऑफ जो है करते जाना। तो अब मेरे को कंपनी से कितने मिले, 2500, जिसमें मैंने 1250 किसको दे दिए, सेलर को दे दिए। तो मेरी कमाई कितनी हो गई, 1250। यही कमाई मेरी जो है बनती रही। तो मैंने कहा पूरा अकाउंटिंग बड़ा सिस्टमैटिक जो है आपका हो गया। ठीक है जी, आराम से चेक करो, किसी को कोई भी डाउट हो। लो जी, आराम से देख लें ऑनलाइन वाले बच्चों, अगर सारा ठीक चल रहा है मेरे को फटाफट स्माइली जो है या थम्स अप जो है मेरे को भेज दें, और अगर कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, और आगे बढ़ जाएं। इसी की बात कर रहे हैं फिर से, सिर्फ मैं आपको इसी की प्रैक्टिस जो है करवा रहा हूं। अज्यूम इन दी अबव क्वेश्चन, ऊपर वाले सवाल की बात कर रहे हैं, मिस्टर स्मॉल सोल्ड द डिबेंचर एट 112 क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट। अब मिस्टर स्मॉल क्या कह रहे हैं, टोटल 112 रुपए मुझसे ले लो, टोटल 112 में आपको मैं बेचूंगा, टोटल 112 में बेचूंगा। फिर से बात वही है, फाइंड क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट अमाउंट also journalized in the books of Mr. Small and Mr. Big on 1st November and 31st January। चलो जी, आज का आखिरी सवाल। चलो जी, आज का आखिरी सवाल
फटाफट से सॉल्व करें और जो भी कॉन्फिडेंट हो आप स्टेज पर जो है आ सकते हैं। चलो जी, आज का आखिरी सवाल फटाफट से सॉल्व करके स्टेज पर जो है आप आ जाएं। 100 रुपीज कैश प्राइस अगर आपने सही किया। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों, आज वाले सवाल में कैश प्राइस नहीं दे पाऊंगा क्योंकि अब मेरे को जनरल एंट्रीज करवानी है तो थोड़ा सा मुश्किल जो है हो जाएगा। या चलो ऑनलाइन वाले बच्चों, अगर आपको लगे सारा टाइप कर सकते हो तो जो फर्स्ट स्टूडेंट अगर ऑनलाइन से भी अगर एंट्री सारी आ गई तो 100 रुपीज कैश प्राइस। तो अब देख लेते हैं फर्स्ट स्टूडेंट जो भी आएगा, अगर ऑफलाइन आ रहा है तो ऑफलाइन को 100 रुपीज कैश प्राइस, अगर ऑनलाइन से आप टाइप करके पहले भेजते हैं तो आपको 100 रुपीज कैश प्राइस। हाँ जी, आ जाए। चलो जी, आपने सारा लिख लिया है, सॉल्व करके आना है। आ जाओ फटाफट से, आ जाए। बहुत ही बढ़िया। चले जी, तो भाई ऑफलाइन एक स्टूडेंट हमारे पास आ गई हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे आप चैट लिखते जाना, अगर इनका आंसर सही हुआ तो इनको कैश प्राइस, नहीं तो अगर आपका आंसर सही हुआ तो ऑनलाइन को कैश प्राइस जो है दे देंगे। चलें जी, चेक करते हैं क्या इनका आंसर सही होगा या नहीं। चलो जी, तो भाई सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एक्स इंटरेस्ट एंड क्यूमुलेटिव। अब हम कहां से शुरू करेंगे, क्यूमुलेटिव से। कम इंटरेस्ट अमाउंट 500 डिबेंचर 112 के हिसाब से 56,000। हाँ जी, सही है गलत है, तो भाई 112 के हिसाब से 56,000। अब ये क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट माइनस करेंगे। रवि सर जरा 100 रुपये का, अच्छा है मेरे पास, ठीक है, पैसे की थोड़ी तंगी रहती है। चलो, तो एक्स इंटरेस्ट कितना 54,750। हाँ जी, सही आ रहा है गलत आ रहा है, सही है। तो भाई अब टोटल प्राइस कितना 56,000, जिसमें इंटरेस्ट कितना है 1250, तो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना आया 54,750। अब मिस्टर स्मॉल की बुक में एंट्री पास कर रहे हैं 1 नवंबर को, तो ये वाली बात है, टोटल अमाउंट कितना आ रहा है 56,000 टू 10% डिबेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड, आई एम सॉरी ब्लैंक लिमिटेड 54,750 टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट 1250। हाँ जी, सही है। फिर आगे बढ़ते हुए, हाँ जी 1 नवंबर को ये वाली एंट्री आई, इस पे क्लिक मत करना। चलो जी, 1 नवंबर को जैसे ही बेचेंगे मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट लॉस। मुझे क्या निकालना है जी, प्रॉफिट लॉस। तो देखते हैं क्या प्रॉफिट लॉस सही निकल रहा है या गड़बड़ है। ऑनलाइन बच्चा कह रहे हैं सर मैंने आपको फोटो भेज दी है व्हाट्सएप पर। हाय राम, बच्चा कह रहे हैं सर टाइप करने का मन नहीं है, रजिस्टर पर लिख दिया है, फोटो भेज दी है व्हाट्सएप पर। ठीक है जी, तो व्हाट्सएप भी खोल लेते हैं। तो अगर इनका आंसर सही तो इनका, नहीं तो जो व्हाट्सएप पर आया है
उन पर जो है आ जाएंगे। तो देख लेते हैं, फोटो भेजी है व्हाट्सएप पर आपने किसको भेजी है? मेरे व्हाट्सएप पर अभी तक नहीं आया। हाँ जी, गड़बड़ हो गया है। चलो, तो कौन आएगा स्टेज पर? किसी और को। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उन्होंने पहले हाथ खड़ा किया, कहाँ गड़बड़ हो गई? अच्छा चलो ठीक है, चलो कोई नहीं, आपको बुला लेते हैं। ठीक है, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। हाँ जी, जल्दी से आ जाए। हाँ जी, चलो जी, चेक करते हैं। चलो जी, चलो जी, ऑनलाइन जिसने व्हाट्सएप भेजा है, अब देख लेते हैं। मेरे हिसाब से आपकी एंट्री भी गलत है। ठीक है जी, चलो। पेन ही नहीं चल रहा है आपसे। लो, एक मिनट रुक जाए। हाँ ठीक है जी, अब करें। ठीक है, 3750। हाँ जी, चेक करके बताएं सही आ रहा है गलत आ रहा है। हाँ जी, तो एक बार चेक करें, एक बार कैलकुलेशन बताओ, कैलकुलेशन कैसे आई? हाँ जी ठीक है जी, 56,000 इन्होंने भी गड़बड़ कर दिया है। कौन आएगा? हाँ अभी भी गड़बड़ है, कौन आएगा? आप आ जाए। चलो जी, गड़बड़ कर रखी है, ठीक करें। हाँ जी, कुछ गड़बड़ अभी भी हो रखी है। हाँ जी, चलो जी, देखते हैं। अच्छा चलो जी, हाँ जी, आराम से चेक करें। चेक करो कहाँ पर गड़बड़ कर रखी है। ये अमाउंट भी गलत था। हाँ जी, ये अमाउंट आपका गड़बड़ जो है आ रहा था। तो ये आएगा 54,750। जब भी प्रॉफिट लॉस निकालेंगे टोटल अमाउंट से नहीं, इन्वेस्टमेंट के अमाउंट से। तो 54,750 ये सेल वैल्यू और कॉस्ट कितनी है? 500 इंटू 102 ये अमाउंट जो है आ गया। हाँ, पहले वाले ने गलत किया और आपने उसका समर्थन किया, इसलिए गड़बड़ जो है हो गई। ओहो, चलो जी, ऑनलाइन बहुत सारे चैट आ रहे हैं। हाँ, ऑनलाइन बहुत सारे चैट आ रहे हैं, पर मेरे हिसाब से जिसने मेरे को सबसे पहले व्हाट्सएप किया था उनका आंसर ठीक चल रहा है। उनका आंसर ठीक चल रहा है। अभी देख लेते हैं किसका आंसर आएगा। चलो जी, चेक करें सेलर का। ठीक है, तो भाई सेल की एंट्री होगी और 31 जनवरी को कोई एंट्री नहीं होगी। और अब बायर की बुक्स में मिस्टर बी की बुक्स की बात करें तो देखते हैं ऑनलाइन आंसर सही है गड़बड़ है। 1 नवंबर को 10% डिबेंचर ऑफ सो एंड सो लिमिटेड 54,750 सही आ रहा है, बिल्कुल सही। ऑनलाइन बच्चे का आंसर भी बिल्कुल सही जो है आ रहा है। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 1250 आ रहा है और बैंक 56,000 जो है आ गया। सही है गलत है? सही है। उसके बाद अब 31 जनवरी को, हाँ जी, 31 जनवरी को बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। हाँ जी, कितना आ जाएगा? हाँ जी, इनको अब कितना मिलेगा? पूरे 500 डिवेंचर पर 100 रुपये के हिसाब से 10% और इंटरेस्ट कितना मिलेगा? कुछ गड़बड़ करी है, एक बार दे दें। हाँ ठीक है ठीक है, ठीक है। ये हाँ हाँ जी, 6 महीने का इंटरेस्ट जो है मिल जाए ठीक है। हाँ जी, सही है गलत है? सही है। तो एक जोरदार तालियां जो है इनके लिए हो जाए। तो बहुत ही बढ़िया जो है इन्होंने करा है और 100 रुपीज़ कैश प्राइज आपके लिए।
ठीक है, ओके जी, हाँ जी, चेक करें। और ऑनलाइन भी जिस बच्चे ने व्हाट्सएप भेजा था उसकी एंट्री भी सही है। आपका नाम कार्तिकेय। तो भाई ऑनलाइन एक स्टूडेंट ने मेरे को व्हाट्सएप भेजा था, नाम है कार्तिकेय। तो कार्तिक के लिए भी एक बार जोरदार तालियां जो है हो जाए, तालियां जोरदार हो जाए कि मेरी माइक तक, उनके आवाज़ तक जो है आ जाए। ठीक है, ठीक है जी, चलो। तो कार्तिकेय, आपने, आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो आप प्लीज़ मुझे अपना नंबर जो है भेज देना जिसमें मेरे को पेटीएम जो है करना है। तो आपको 100 रुपीज़ में पेटीएम जो है आज जो है हो जाएगा। ठीक है जी, चलो। तो भाई कार्तिकेय, आप मुझे पेटीएम, अपना नंबर जो है आप पेटीएम कर दीजिएगा, तो आपको भी 100 रुपीज़ कैश प्राइज जो है आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है जी। एक लास्ट AS2 में किसी का कैश प्राइज था, आपने अभी तक मुझे नंबर नहीं भेजा, आपको भी पेटीएम जो है करना है। वो स्टूडेंट जो है शायद कंफ्यूज है, तो आप पेटीएम जो है कर देना। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, तो एक बार चेक करें। हाँ जी, चलो जी, एक बार चेक कर लें, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो, कंफर्टेबल है। तो हमारा डिबेंचर की बात करें, डिबेंचर ऑलमोस्ट कंप्लीट होता हुआ। कल हम जब आगे बढ़ेंगे, अब सिर्फ एक टॉपिक मेरा रह गया, या 2 टॉपिक रहेंगे जो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। अभी स्टोरी क्या है, हमने डिबेंचर खरीदे, वो डिबेंचर हमने बेचे। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाने, थोड़ा सोच कर आना, मेरे को उम्मीद है आप कर लोगे। अगले सवाल में क्या है, हमने डिबेंचर खरीदे 105 पर, फिर डिबेंचर खरीदे 108 पर, फिर मैंने डिबेंचर बेचे। अब मेरे पास मल्टीपल डिबेंचर्स हैं, तो अब ये मैंने 100 डिबेंचर कौन से वाले बेचे, 105 वाले बेचे या 108 वाले बेचे। तो AS13 क्या कहता है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, 2 मेथड लगा देते हैं। आप फीफो कर सकते हो या वेटेड एवरेज। क्या CA फाउंडेशन में ऐसा पढ़ा हुआ है, हाँ पढ़ा हुआ है। क्या CA इंटर AS2 में ऐसा पढ़ लिया है, पढ़ लिया है। तो बस अब ये एक टॉपिक मुझे नेक्स्ट क्लास में जो है कराना है कि हम फीफो से लगाएं तो प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे, वेटेड एवरेज से निकालें तो प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे। एक बस ये टॉपिक रह गया, और उसके बाद लास्ट टॉपिक क्या रह गया, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। और कुछ बचा नहीं। डिबेंचर खरीदने की एंट्री हमें मिल गई, डिबेंचर अलॉटमेंट की एंट्री मिल गई, इंटरेस्ट की सारी एंट्री हो गई, डिबेंचर बेचने की एंट्री हो गई। अब क्या रह गया, अगर मल्टीपल डिबेंचर्स हैं तो डिबेंचर की सेल परचेज कैसे निकालेंगे। 2 मेथड जो मेरे को पूरी उम्मीद है आप सिर्फ सोच कर आना, और अगर कॉन्फिडेंट हैं तो इधर नहीं, आप वर्किंग नोट कहीं रफ रजिस्टर पर सॉल्व करना, चेक करना मैच हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व मत करना, गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। एक रफ रजिस्टर पर सॉल्व करके आना। अगर आप खुद ही सॉल्व कर लोगे तो मैं कहूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी जो है आपकी हो जाएगी। तो मुझे अब क्या बनाना है, फीफो से और वेटेड एवरेज से हम सिखाएंगे, और उसके बाद फिर क्या सिखाना है, डिबेंचर जब रिडीम होंगे तो क्या होगा, डिबेंचर अगर शेयर्स में कन्वर्ट होंगे वो क्या होगा। नेक्स्ट क्लास में आपका डिबेंचर पूरा कंप्लीट जो है हो जाएगा। और अगर टाइम मिला हम शेयर्स पर शुरू करेंगे, और अगर शेयर्स होगा उसके नेक्स्ट क्लास में ये भी चैप्टर खत्म जो है हो गया। पेपर में 7 नंबर का सवाल पेपर में जो है आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही जो है रखते हैं। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू। ओके, टाटा, बाय बाय।